है पढ़ाई में, नहीं आता है क्या? बस ठीक है, एक सेकेंड बताओ। एक सेकंड में शीट निकाल लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर, सर एक सेकंड में शीट निकाल लेता हूँ मेरा। ये शीट ही है। हाँ हाँ, मतलब मैंने वो मार्क करके रखा है ना। हाँ बताओ बताओ बताओ। ऋषिकेश तुमने कुछ सॉल्व किया है, तुम्हें कुछ डाउट है? हाँ सर, वो पीरियोडिक फंक्शन का क्या था कल? हाँ तो जो भी डाउट है पूछ लो भाई, है ना? सर C4 में 6th वाला क्वेश्चन। C4 में, C4 से पहले किसी कोई डाउट? सिद्धरामेश, C4 से पहले कोई डाउट है किसी को, बताओ। एक सेकंड। सर एक्सरसाइज 2 वाला सॉल्व किया है। एक्सरसाइज चलो एक्सरसाइज 1 डिस्कस कर लेते हैं पहले। C4 में कौन सा डाउट है ऋषिकेश, बोलो। 6th one। कौन सा? 6th? ये हाँ यार ये तो सिंपल क्वेश्चन है, जैसे ये लिखा हुआ है 1/1 माइनस cos x, ठीक है, ये है fx। अभी cos x का टाइम पीरियड कितना होता है? 2 भाई। 1 माइनस cos x क्या हाँ। होता है? 2 sin स्क्वायर x बाई 2। हाँ तो ये क्या हो गया? 2 cos x स्क्वायर। x/2। ये समझ आया? अभी cos x है तो cos x का टाइम पीरियड कितना होता है? 2 पाई। 2 पाई। लेकिन अभी 2 पाई को डिवाइड कर दो, क्या 1/2 से कितना हो गया? 4 पाई। लेकिन 4 पाई है तो माइंड में 2 पाई भी आना चाहिए, और 2 पाई है तो माइंड में आई भी आना चाहिए। ठीक है। अब सपोज करो 4 पाई तो कंफर्म है, क्या 2 पाई चेक कर लेते हैं। तो 2 पाई के लिए आप x को रिप्लेस करोगे x प्लस 2 पाई से, यानी 2 पाई प्लस x से। हाँ तो ये हो गया cosec 2 पाई प्लस x अपॉन 2 का स्क्वायर, यानी कि पाई प्लस x अपॉन 2 का स्क्वायर। और cosec पाई प्लस थीटा क्या होता है? पाई है, cosec cosec रहेगा, पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, cosec नेगेटिव यानी कि माइनस, लेकिन स्क्वायर क्या हो गया? प्लस। तो सेम ही आ रहा है ना। हाँ। का मतलब इसका टाइम पीरियड 2 पाई है। सपोज करो पाई चेक करते हैं, तो आप x को रिप्लेस करोगे किससे? x प्लस पाई। अभी यहाँ पे अपॉन 2, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस x, लेकिन पाई बाई 2 की वजह से cos x चेंज हो जाएगा sec में। सेम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा बताओ? 2 पाई। 2 पाई इसका आंसर है, ठीक है। बाकी यार देखो ऐसे भी कर सकते थे कि cos x है तो cos x का टाइम पीरियड कितना होगा? 2 पाई। 1 माइनस cos x का टाइम पीरियड भी कितना होगा? 2 पाई। कल आपको बताया था fx का टाइम पीरियड है t, तो 1 अपॉन f ऑफ x का टाइम पीरियड भी कितना आता है? T आता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर। सर वो लास्ट वाला भी ये क्वेश्चन क्या? हाँ भाई देखो, जैसे सेक है और कोसेक है तो 2 पाई तो कंफर्म है। हाँ 2 पाई है तो पाई चेक करोगे। पाई चेक करने का मतलब ये कि x को किससे रिप्लेस करोगे? x प्लस पाई से, हाँ या पाई प्लस x। अभी सेक ऑफ पाई प्लस थीटा कितना होता है? माइनस सेक थीटा, हाँ क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। तो पहले तो क्या था? यहाँ पे स्क्वायर था, तो हाँ। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, लेकिन माइनस का क्यूब तो नेगेटिव ही होता है ना। तो यहाँ से माइनस बाहर आएगा, वहां से भी माइनस बाहर आएगा, तो सेम थोड़ी आ रहा है। हाँ इसका मतलब पाई नहीं है इसका टाइम पीरियड। हाँ। कितना है? 2 पाई। 2 पाई। पाई नहीं आएगा तो पाई बाई 2 तो कभी नहीं आएगा यार, है ना। नेक्स्ट बताओ। हाँ सर इतना। इसके अलावा कोई डाउट है किसी को, बोलो। क्वेश्चन नंबर सिद्धरामेश बोलो जल्दी। क्वेश्चन नंबर शीट 2 एक्सरसाइज 2। हाँ शीट 2, वो दूसरा शीट जो सेंड किया था ना हमने। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। सर शीट जो आपने दूसरा भेजा था उसमें डाउट्स हैं। अच्छा, दूसरी शीट में क्या? हाँ अच्छा, ये वाला मेरा शीट गुम गया था तो आज मिला है मुझे, आज करूंगा मैं। हाँ कोई बात नहीं। शीट हाँ एक्सरसाइज 1 6th। एक्सरसाइज 1.1। हाँ 1.16 क्वेश्चन नंबर 6। 6। A function f has domain this, range this, then ये बताया था यार आपको। Then the domain and range of the function defined by g of x is equal to 1 minus f of x 1 minus f of x plus x plus 1। अब तुम ये समझने का ट्राई करो, f की कंडीशन क्या है? -1 to 2। 2, मतलब f के अंदर उसी फंक्शन की एंट्री है जो कि इस इंटरवल में है।
अब एफ का गेस्ट कौन है? x+1 x+1 किस इंटरवल में आना चाहिए? 1 to 2 -1 to 2 -1 करो तो ये हो गया -2 to -2 1 1 हाँ, इसको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं 1 को तो, यानी g ऑफ x का जो डोमेन आ गया है वो आ गया है -2 to 1 1 अब एक चीज समझने का ट्राई करो, f का रेंज था 0 to 1, आपने x को रिप्लेस किया x+1 से, तो पूरा ग्राफ लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। तो जब पूरा ग्राफ लेफ्ट में शिफ्ट हुआ तो इससे y एक्सिस में कोई चेंज आया क्या? नहीं नहीं यानी f ऑफ x+1 का रेंज भी क्या आएगा? 0 to 1 यहाँ 0 to 1 मल्टीप्लाई करो माइनस, तो ये हो गया -1 to 0 0 कितना ऐड कर दो इसके अंदर अभी? 1 1 ये कितना आ गया? 0 to 1 1 यानी कि डोमेन है -2 to 1 और रेंज क्या आ गया? 0 to 1 सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सर 12th 13th 11th पहले बता दो। 11th ये भी हम लोगों ने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था, फिर से बताया था। f ऑफ x है अंडर रूट ऑफ 4 - x² प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, x² -1 सबसे पहले तो आप इसका डोमेन डिफाइन करो, 4 - x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी x² - 4 लेस देन और इक्वल टू 0 0, -2 to 2 minus तो ये हो गया -2 to 2। अभी ये x² - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 0, यानी x² ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी 1 के राइट में और -1 के लेफ्ट में लेफ्ट में लेफ्ट में। इसका इंटरसेक्शन क्या आ गया है? -2 to -1 यूनियन 1 to 2 -1 to 2 यानी ये पूरा की पूरा फंक्शन केवल इसी इंटरवल में है क्या? डिफाइंड। फाइनल हाँ 1 to 2 ठीक है, अब बात आती है रेंज वगैरह की, स्टार्ट करते हैं। और देखो यार, वैसे भी ये जो फंक्शन गिवन है इसमें x को -x से रिप्लेस करोगे तो कोई चेंज आएगा क्या? नहीं नहीं आएगा, यानी ग्राफ है सिमेट्रिक अबाउट x ठीक है। 1 पे कितना वैल्यू आ रहा है इस फंक्शन का बताओ? 4 - 1 3, यानी कि √3 दिख रहा है। 2 पे कितना वैल्यू आ रहा है चेक करो? 4 - 4 0, 4 - 1 3, √3 √3 आ रहा है। इसमें कोई डाउट? नहीं अभी बीच में शेप कैसा है नहीं पता, और शेप चेक करने के लिए क्या करते हैं? डिफरेंशिएट डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन कर दो, तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा अपॉन 2 और दिस, और ये हो गया माइनस, 2x यहाँ पे आ गया दिस और x² का डिफरेंशिएशन। 2x इसमें कोई डाउट? नहीं समझ लो, अच्छा क्वेश्चन है यार ये ना। ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x² और ये हो गया x² - का 1। ठीक है, यहाँ से x कॉमन आएगा ऊपर, है ना, और ये हो गया माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ x² - 1 प्लस का अंडर रूट ऑफ 4 4 - x²। इसको एक काम करता हूँ, मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 4 - x अंडर रूट ऑफ 4 - x² माइनस, अंडर रूट ऑफ x² - 1 का अंडर रूट। ठीक है। अब एक चीज समझने का ट्राई करना, हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं 1 to 2 में, तो x तो पॉजिटिव ही है, ये भी पॉजिटिव है। अब ये देख लो ये 0 कहाँ पे हो रहा है ना, तो 4 - x² इज इक्वल टू x² माइनस 1 x² इज इक्वल टू 5, x² इज इक्वल टू 5/2, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट के अंदर 5/2, 5/2 यानी कि 5/2। 5/2 होता है 2 पॉइंट समथिंग, और 2 पॉइंट समथिंग का अंडर रूट 1 पॉइंट समथिंग। अब बात आती है साइन कन्वेंशन क्या लिखना है, प्लस माइनस या माइनस प्लस। तो देखो ये 1 पॉइंट समथिंग है, काम करो तुम 2 पुट करो यहाँ पे, तो तुम्हें समझ में आएगा। 2 पुट करने पे वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव ये हो गया 0 और ये कुछ है, तो इसका मतलब 2 पुट करने पे वैल्यू आ रहा है नेगेटिव, यानी कि रूट 5/2 की साइड में है नेगेटिव, और इसके पहले क्या है? पॉजिटिव, प्लस, यानी कि माइनस प्लस साइन कन्वेंशन हुआ इसका, है ना, रैंडम नहीं लिख सकते, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? लोकल मैक्सिमम मैक्सिमम, और वो वैल्यू कितनी आएगी वो तो आपको पुट करके ही पता चलेगा। और पुट कहाँ पे करोगे? इस फंक्शन में। x इज इक्वल टू पुट करना है कितना? अंडर रूट ऑफ 5/2 5/2 पुट करो यहाँ पे, तो ये हो गया 4 - 5/2 रूट के अंदर था, ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, समझ गए? तो ये हो गया 3/2, और ये भी कितना हो गया? 3/2, यानी ये हो गया और ये 2 हो गया, समझ गए? तो ये हो गया √3 इंटू √2, यानी कि इस पे जो वैल्यू मिल रही है दैट इज √6। बाकी इसका जो ग्राफ आएगा वो ऐसे आएगा, और राइट लेफ्ट साइड भी ऐसे आएगा। ठीक है, यानी आपको ये ऑन टू फंक्शन बनाना है, तो इसका कोड डोमेन रखना पड़ेगा क्या? √3 to √6, क्योंकि इसका रेंज है √3 to √6, समझ गए? अच्छा क्वेश्चन था, नेक्स्ट बताओ। सर 12 इसी कहाँ के
Question number 12. If greatest part of x plus and fractional part of x denote the greatest integer function and fractional part function respectively, then the number of real values of x satisfying the equation this. दिख रहा है आपको? ये इक्वेशन है क्या? x minus 2 greatest part of x is equal to Fractional part of x minus 1. ओके ठीक है. एक काम करो, बेस्ट है क्या पूछा इसने? नंबर ऑफ रियल एक्स. तो बेसिकली इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं आपको. नंबर ऑफ सॉल्यूशन स्टार्ट करें. हाँ. तो बेटा एक काम करो ना, तुम इसको ये लिख सकते हो. हाँ सही है. हाँ नहीं यार ये मत लिखो यार, इससे तो कोई फायदा होगा नहीं. एक्चुअली हम लोग क्या सोचे थे कि ग्राफ बना लेते हैं इसका, लेकिन वो वेरिएबल अलग अलग आ रहे हैं. इसको सपोज करो x माइनस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x लिखते हैं. x को i प्लस एफ पुट करें क्या? कोई बेनिफिट होगा क्या? i प्लस एफ माइनस 2 और ये कितना है? i इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो? f minus 1. लेकिन ये तो क्वाड्रेटिक टाइप का बन गया है ना, i स्क्वायर बन गया है. समझ रहे हो ना? ठीक है. कितना आ रहा है ये हो गया i प्लस एफ माइनस 2 इंटू आई इज इक्वल टू एफ माइनस 1. तो ये हो गया अभी आई स्क्वायर प्लस का आई एफ माइनस 2i इज इक्वल टू f minus 1. ओके. ये हो गया आई स्क्वायर माइनस का 2i प्लस 1. समझ रहे हो? और राइट साइड में आ गया है एफ माइनस आई एफ, यानी एफ इंटू 1 माइनस आई. 1 minus f 1 minus i. इसमें कोई डाउट नहीं है. ठीक है. अभी एफ आ गया है कितना? ये हो गया i माइनस 1 का square अपॉन कितना आ गया है बोलो? i 1 माइनस minus i minus 1. कितना समझ आया? हाँ हाँ ठीक है. i माइनस 1 आंसर. और अभी रिमेनिंग कितना है? हाँ सही है. f इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस ऑफ 1 अपॉन ऊपर बचेगा ना वो. सर i minus 1 ऊपर. हाँ सॉरी ऊपर है माइनस ऑफ I minus i minus 1 यानी कि 1 माइनस. i. इसमें कोई डाउट नहीं है सर. ठीक है. i और f, i 1 पुट करोगे f कितना आ रहा है? 0 x होता है i प्लस f, यानी x कितना आ गया बोलो? 1 1. एक बार चेक कर लेते हैं सेटिस्फाई कर रहा है क्या. तो x 1 माइनस 2 हो गया माइनस 1. फ्रैक्शनल इंटीजर पार्ट है 1. राइट साइड में फ्रैक्शनल पार्ट 0 माइनस 1. 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1 सेटिस्फाई कर रहा है. ओके. आई सपोज करो 2 पुट करते हो तो f कितना आ जाएगा? -1. पॉसिबल है क्या? नहीं. नहीं. इससे ज्यादा कुछ पॉसिबल है नहीं. सपोज करो i -1 पुट करते हो तो f कितना आ गया? पॉसिबल है क्या? नहीं है. नहीं. इसका मतलब एक ही चीज पॉसिबल है, केवल क्या? 1. x is equal to 1. एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है इसका. 12 में आंसर क्या लिखा हुआ है? D infinite. d. डी दिया है. डी का मतलब कितने सॉल्यूशंस हो गए? infinite. इनफिनिट. Solutions. इसका मतलब हम लोगों ने कहीं पे कुछ कैंसिल किया है और वो उसको जीरो नहीं किया एक्चुअल में. हाँ यार यही तो प्रॉब्लम है ना, जब भी कैंसिल करते हो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो जाते हैं? कम हो जाती है. इसको ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते यार. तुम एक चीज समझने का ट्राई करो. इसको तुम लिखोगे i -1 का होल स्क्वायर. Square. और इसको लिखोगे -f इंटू. i minus 1. अब इसको लेफ्ट साइड लेके आओ. समझ रहे हो? हम्म. मेरे को लग ही रहा था कि कुछ तो यहाँ पे मिस हो रहा है. इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 0. i -1 क्या आ गया? कॉमन. और ये हो गया i -1 प्लस f इज इक्वल टू 0. 0 एक पॉसिबिलिटी ये भी है i इज इक्वल टू 1. 1. 1. और क्या पॉसिबिलिटी है जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था? f इज इक्वल टू 1 माइनस. i. तो यहाँ पे i और f, i पुट किया था आपने 1 और उसके अकॉर्डिंग f कितना आ रहा था? 0. तो x कितना आ गया था? 1. एक पॉसिबिलिटी ये भी है i इज इक्वल टू
1 1। ऐसे नंबर्स कौन से हैं जिनका इंटीजर पार्ट 1 होता है? 1 2 2। तो जो फाइनल आंसर इसका आएगा वो आएगा x बिलोंग्स टू 1 2। 2 और वो है 2 इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, कितने सॉल्यूशंस हो गए इसमें? इनफाइनाइट। infinite ध्यान रखना, कभी भी आप ऐसे डिवाइड करते हो ना, तो भाई तुम एक चीज समझने का ट्राई करो। जैसे पहली चीज मल्टीप्लाई में थी, हम्म तो मल्टीप्लाई वाली चीज तो जीरो हो सकती है, हम्म लेकिन जब वो डिवाइड में चला गया तो तुमने उसको जीरो होने वाली कंडीशन उसकी हटा दी तुमने। हाँ, सर जब हमने इसको कैंसिल किया तो हम ये भी लिख सकते थे ना, i-1 इज इक्वल टू 0। कहाँ पे? अगर हमने यहाँ पे इसको कैंसिल कर दिया। यहाँ पे मतलब यहाँ पे? हाँ हाँ हाँ, वही बात है, वही वही बात है, वही बात है, ना, वही बात है। तो हमने वो वहाँ पे यही मिस कर दिया था ना, वो मिस वहाँ कर पे। दिया था। हाँ हाँ सही। तो तुम्हें याद है, मैं बोलता रहता हूँ बीच बीच में कि यार ये काम आता है, ये ध्यान रखना। हाँ जब भी कैंसिल करते हो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं? कम हो जाती है। कम हुई। कम हो जाते हैं। तो आप इसको डिवाइड मत करो, यहाँ पे जैसे ही कैंसिल करोगे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे कम। आपको साइड में क्या लिखना पड़ता है? दिस कैन बी 0। 0 ठीक है, अच्छा था ये क्वेश्चन। तो इसके अंदर हो गए टोटल इनफिनिट सॉल्यूशंस, लेकिन इंटीजर सॉल्यूशंस कितने? जस्ट 2 है। समझ गए? हाँ ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है और काफी नॉर्मल क्वेश्चन है। 2f of x minus 3 into f of 1 upon x is equal to x square। x is not equal to 0। ऑब्वियसली बात है, 0 नहीं रख सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या फाइंड करने के लिए बोला इसको आपने? बोलो f of 2। f of 2 अब एक चीज समझने का ट्राई करो। यहाँ पे x की केवल कंडीशन इतनी सी है कि x नॉट इक्वल टू 0। बाकी x तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी रिप्लेस कर सकते हो, सब चलता है। हाँ तो क्या रिप्लेस करोगे x को कि इसके बाद कुछ आए और उसके बाद फिर f of x आ जाए? मतलब अपॉन में, डिनोमिनेटर में एक काम करो, x को इससे रिप्लेस कर दो। 1 1 अपॉन upon x इससे क्या होगा? ये बन गया 2 टाइम्स 1 अपॉन, x माइनस मतलब f of 1 अपॉन x, और ये बन गया 3 x x इज इक्वल टू 1 अपॉन। x square। और इन दोनों इक्वेशन को किसको एलिमिनेट, इन दोनों इक्वेशन से किसको एलिमिनेट कर दो? f ऑफ x 1 अपॉन x को। हाँ, यहाँ पे समझ गए? हाँ 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 तो एक काम कर रहा हूँ मैं, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ विद 2 3 तो ये हो गया, यहाँ पे कितना आ गया? 4। 4 है f of x ये हो गया minus 6 f of और ये 1 कितना upon आ गया x बोलो? 2x square। इसको और इस इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करो 3 से 3 तो ये हो गया 6 टाइम्स, f of 1 upon x ये कितना आ गया? 3 अपॉन x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। अब f ऑफ 1 अपॉन x करना है कैंसिल, दोनों इक्वेशंस को क्या कर दोगे? ऐड ये हो गया 6 माइनस 9, सॉरी 4 माइनस 9 यानी कि माइनस, -5 f of x। और ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस, 3x square। यानी f ऑफ x इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो? माइनस का 2 अपॉन 5 x square माइनस 3 अपॉन 5। x square। क्या फाइंड करना है? f ऑफ 2 x इज इक्वल टू कितना पुट करोगे? 2 2 4 समझ गए? हाँ एलसीएम कितना आ गया बोलो? 20। 20 32 और माइनस का 3 यानी कि माइनस 35 अपॉन, 20 यानी माइनस 7/4। ये हाँ, अच्छा क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन था। ओके, ये क्वेश्चन तुम्हें फ्राइडे को टेस्ट में भी हेल्प करेगा। क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट बताओ। सर इसे ये t 4 टू पावर x इसे t करके सॉल्व करना है ना? क्या पूछा? अरे यार इतना क्यों दिमाग लगा रहे हो? तो लास्ट टेस्ट में भी तो आया था। f ऑफ x तो हाँ पता ही हाँ है आपको। हाँ, तो उस 1 माइनस x उस पे रिप्लेस कर देंगे और सॉल्व करेंगे। हाँ और क्या? हाँ हाँ इस कर दिया है सर वो, तो मैं पूछ रहा इसको था सिंपलीफाई नहीं कर सकते क्या? हाँ कर सकते हैं, वो सिंपलीफाई करके आंसर आ जाता। फिर ये हो गया हाँ सही है 4 सही। टू द पावर x कैंसिल, और ये हो गया 4 अपॉन 4 प्लस 2 4 इंटू प्लस 4 टू 2 द पावर, 4 टू पावर x। हाँ इसमें से 2 कॉमन ले लो, सही सही। फिर ये आ जाएगा, ये हाँ कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करने पे डिनोमिनेटर तो सेम ही है, न्यूमरेटर भी सेम। आंसर कितना आ गया वो? हाँ 1 आ गया सही है नेक्स्ट बताओ। सर। 15 थे वो। 15 x to the power 4 fx minus square root of 1 minus sin 2 pi x is equal to mod of fx minus 2 fx। देन क्या डिसाइड करना है आपको? f of -2 -2। f of -2 डिसाइड करना है।
क्वेश्चन है x to the power 4 fx माइनस 1 माइनस साइन 2 पाई x का अंडर रूट अंडर रूट इज इक्वल टू fx का मॉड और माइनस 2 माइनस 2f ऑफ x x। ये क्वेश्चन है, दिख रहा है? हाँ अच्छा देखो, काफी ज्यादा सिंपल टाइप का ही क्वेश्चन है। f ऑफ x को एक सेकंड के लिए क्या पुट कर लो, y पुट कर लो। एक काम, क्या पुट कर लो? y y तो ये हो गया, y तो कॉमन आ गया, नहीं कॉमन नहीं आएगा यार। ये हो गया x टू द पावर 4 fx, इसको मैं लेके आ रहा हूँ लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स of x माइनस ये हो जाएगा fx का mod इज इक्वल टू, इसको राइट साइड ले आओ, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन sin 2 pi x। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं नहीं sir, ठीक है। f ऑफ क्या फाइंड करना है आपको? -2। x इज इक्वल टू कितना पुट करोगे बोलो? -2 -2। तो यहाँ पे -2 पुट करें, x इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा साइन -4 पाई, माइनस कॉमन साइन 4 पाई, और साइन 4 पाई होता है 0। 1 माइनस 0 यानी कि 0 अंडर रूट 1 कितना आ गया बोलो? 1 f ऑफ -2 बन गया, इसको एक सेकंड के लिए मैं पुट कर रहा हूँ t, तो ये हो गया 16t है ना, प्लस का 2t 2t माइनस t minus का mod t इज इक्वल टू 1 1, तो ये आ गया 18t माइनस t का मॉड इज इक्वल टू 1 1। सपोज करो t ग्रेटर देन 0 होता, तो तब ये एज इट इज ओपन होता और t की वैल्यू कितनी आती? 1/17 सपोज करो t लेस देन 0 होता, तब ये विद नेगेटिव ओपन होगा हाँ और ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, तो t की Plus. वैल्यू कितनी आएगी? 1/। 1/90 हाँ, अब इसमें दोनों ही ऑप्शन है, दिख रहा है आपको, ए और सी। हाँ अब ये सोचना है कि t पॉजिटिव है या फिर t, नेगेटिव नेगेटिव। ये सोचना है आपको। ये कैसे सोचोगे वो पॉइंट? देखो काफी इजीली सोच सकते हो सर इसको। सर कैसे? यहाँ सर बताओ बताओ। वो जो साइन में हमने पुट किया था वहां से कुछ आइडिया हाँ। लगा जो हमने साइन में पुट किया था यहाँ पे हाँ, वहां से आइडिया लगा सकते हैं क्या जब आइडिया लगाओगे? कैसे मतलब? अगर हमने यहाँ पे +2 पुट कर दिया साइन 4 पाई मतलब -2 पुट कर नहीं 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 वहां से तो वो 0 हो रहा है हर बार। हाँ इसी को देखो ध्यान से, इसी को ध्यान से देखने पे समझ में आ जाएगा तुम्हें। मेरे को तो दिख गया है कि fx पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है। सोचो। देखो एक काम करो, ये जो दिख रहा है ना, ये हाँ इसको लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, हम्म तो ये हो गया x टू द पावर 4 fx प्लस 2fx, दिख रहा है? हम्म इस चीज को राइट साइड लेके आ जाओ, तो ये हो गया fx का मॉड, और प्लस कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin 2 pi x स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव या फिर 0। positive और ये या मॉड zero। पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव या 0, ये पॉजिटिव या फिर 0 बिकॉज ऑफ मॉड। तो इसका मतलब राइट साइड क्या हो गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव positive यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है? f of x ये वैल्यू भी डेफिनेटली क्या है? पॉजिटिव तो जब राइट साइड पॉजिटिव है, ये खुद पॉजिटिव है, तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव positive यानी f ऑफ x एक्चुअल में क्या है? पॉजिटिव है समझ गए? हाँ सर ओके, तो जब f ऑफ x पॉजिटिव है, यानी f ऑफ -2 भी पॉजिटिव है, यानी t ओपन होगा एज इट इज। तो क्या आंसर आएगा इसका? 1/17 ऑप्शन a अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था। इससे अच्छा क्वेश्चन तो मेरे को अभी तक यही लगा हुआ था, सबसे जो ठीक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हम लोग कंसीडर करना भूल गए थे। नेक्स्ट बताओ। 19th 19 यार, अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है, होना ना होना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। अटेम्प्ट कर रहे हो बड़ी बात है। हाँ सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज यूजिंग ग्राफ ऑफ fx। कर लो यार, इसमें क्या है? तुम नहीं देख सकते अगर आप 0 से 1 किस इंटरवल में दिख रहा है? इसमें कोई स्पेशल कंसेप्ट थोड़ी कोई। भाई फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? fx शुड बी इन द इंटरवल। 0 to 1 तो देखो एक ग्राफ तुम्हें 0 to 1 में कहाँ दिख रहा है? 0 to 1 का मतलब ये दिख रहा है। इसके हाँ, रिगार्डिंग x क्या आ रहा है? देखो x मेरे को दिख रहा है यहाँ पे 4/3 to 5/3 हाँ, समझ गए? हाँ हाँ बस और क्या चाहिए था हमें? सेकंड क्वेश्चन है -1 to 2। तो -1 to 2 x का इंटरवल देखो क्या आ रहा है? काफी सारा इंटरवल आ रहा है। पूरा 1 to 3 आ रहा है, एक तो पूरा 1 to 3 आ रहा है ना। हाँ इसके अलावा यहाँ पे भी क्या आ रहा है? -2 to -2 to -1 बस हो गया काम, और क्या? समझ गए? समझ गए ना?
हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सर 24। 24 एफ आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू, यार ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा है इसने? एफ एक्स इज ऑन टू 1 1, ये सब डिसाइड करना है। स्टार्ट करें? हाँ सर। एक एक चीज को ध्यान से देखते जाओ, एक एक चीज को ध्यान से देखते जाओ। एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। पहले मैं काम करता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ। ध्यान रखना, मैथ्स में फिक्स फंडा है कि मैथ्स में क्वेश्चन तुम्हें दिखने में कॉम्प्लिकेट लग रहा है ना, क्वेश्चन दिखने में क्या लग रहा है? कॉम्प्लिकेट। मतलब वो इजी क्वेश्चन है, क्योंकि सच में यदि वो कॉम्प्लिकेट हुआ ना तो तुम क्या, मैं भी नहीं कर पाऊंगा उसको। अरे यार, दुनिया की सारी इक्वेशन सॉल्व होती है क्या? नहीं हो पाती। नहीं होती है ना, बस ये समझ लो। अभी सच में इतना बड़ा क्वेश्चन ये हुआ ना, तो तुम क्या, मैं भी नहीं कर पाऊंगा इस क्वेश्चन को। समझ रहे हो? इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ, क्या बोलते हैं, छुपा है। मतलब कुछ तो है इसमें, कुछ तो इजी है ऐसा। समझ गए ना? हाँ हाँ। जो हमें दिख नहीं रहा है, हमें वो देखना है। हम्म, देखो, ये है इंटीजर पार्ट, हाँ यानी हमेशा क्या होता है? हमेशा इंटीजर। इंटीजर। हाँ तो ये पाई का मल्टीपल हो गया ना। हाँ। और साइन एन पाई कितना होता है? 0 होता है। हाँ। ये ए पॉजिटिव है और इसका डी क्या है? नेगेटिव है। यानी ये ऑलवेज क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव। 0 अपॉन ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू कितनी आएगी? 0। हट गया है। नहीं है समझ? भाई साइन पाई 2 पाई 3 आ पाई गया 0 सर। कितना होता है? 0 ही होता है ना। इसका मतलब क्वेश्चन जस्ट इतना सा बचा है। हाँ आया समझ? आया सर। अब इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। मेरे को तो दिख रहा है ये x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, देखो। हाँ सही है। ऑलवेज और एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एक्स नहीं होता, क्या होता है? मॉड ऑफ। हाँ, इसमें कोई डाउट? नहीं है। ठीक है, अब इसमें गिवन था आपको R2R गिवन था, क्या गिवन है? R2R। ठीक है, कर देते हैं। और इसका तो तुम ग्राफ ही बना सकते हो यार, नहीं बना सकते क्या? हाँ बना सकते हैं। तो बना लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है बोलो? 1/2। 1/2 के राइट में ये एज इट इज ओपन होगा। अरे इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है इसका। 1/2 के राइट में एज इट इज ओपन होगा, तो ये हो गया 3x माइनस 1 माइनस 1/2, यानी 3x माइनस 3/2। इस लाइन को ड्रॉ कर दो। 1/2 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 3/2 माइनस 3/2 0। 0 सही है। राइट साइड के लिए कोई भी एक वैल्यू पुट कर दो, लेट्स से 1। तो 3 माइनस 3/2 कितना होता है बोलो? 3/2। हाँ 3/2, ये बन गया। हाँ अभी सर लेफ्ट साइड वाला बना लेते हैं। 0 पुट कर दो। तो लेफ्ट साइड के, रुक तो जाओ एक मिनट के लिए, लेफ्ट साइड के लिए ये ओपन होगा विथ नेगेटिव। हाँ, समझ गए? हाँ तो ये कितना आ गया? x माइनस 1/2। 1/2 पे वैल्यू भी कितना आ रहा है इसका? 0। लेफ्ट साइड के लिए x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो। 0 माइनस 1/2, माइनस 1/2। थोड़ा स्लोप वगैरह देख लेते हैं। इसका स्लोप कितना है? इसका 1 है। अरे स्लोप कितना? 1 है ना। 1 है हाँ। और पहले वाले का स्लोप कितना आ रहा था? 3। मतलब इसका स्लोप कम है, तो कम का मतलब कम स्लोप से बनेगी ऐसे, समझ गए ना? नीचे से जाएगी थोड़ी सी। हाँ हाँ ये बात समझ? आ गया। अब इस ग्राफ को देख के बताओ इसका रेंज क्या आ रहा है? R/R -∞ to +∞। समझ गए? हाँ मैनी 1 और 1 1 1 होगा। आंसर। ऑन टू 1 यार ये फिक्स फंडा है कि जो क्वेश्चन दिखने में टफ है 1। मतलब वो सिंपल है। फिक्स है ये, मैं कई बार और बोलूंगा इस चीज को, क्योंकि सच में टफ होता है ना वो क्वेश्चन, तो सॉल्व नहीं हो पाता है। सर 26 तभी अटेम्प्ट करना नहीं है ना, वो इनवर्स का है थोड़ा। इनवर्स आज कंप्लीट हो जाएगा। ये इनवर्स का ही क्वेश्चन है ना सर 26 का? हाँ यार, ये तो इनवर्स का, रुक जाओ इसमें ना, भी नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट बताओ। सर 27 है। 27 एफ एक्स इज इक्वल टू, नहीं यार ये भी इनवर्स का ही क्वेश्चन है एक्चुअली। ये इनवर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि एफ ऑफ जी एक्स कभी भी एक्स आता है ना, तो वो लोग एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। बताऊंगा मैं कैसे निकालेंगे बाद में इसको, आज कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ। 28 भी इनवर्स होगा।
हाँ ये करवा दूंगा मैं, क्लास में करवा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। नेक्स्ट बताओ 29 एक बार 20। 9 If px is equal to this, then sum of all real values of k for which x minus 2 is a factor of p of x px। तो एक चीज समझने का ट्राई करो, फैक्टर तब बनते हैं जैसे x minus 2 px का क्या है, फैक्टर। हाँ यानी x is equal to 2 पुट करने पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी, 0 हाँ समझ गए। हाँ तो x is equal to 2 पुट कर दो तो ये हो गया 8k, 8k x is equal to 2 पुट करो तो ये हो गया 8k स्क्वायर, x is equal to 2 कुछ है नहीं वहाँ पे, हाँ प्लस k क्यूब, ये कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए k कॉमन आ गया तो ये हो गया k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 8 is equal to 0, either k is equal to 0 और ये पूरा टर्म इज इक्वल टू 0 और ये पूरा टर्म इज इक्वल टू 0 और ये इसका d पॉजिटिव है, यानी कि दो रूट्स यहाँ से मिलेंगे आपको। तो इसका मतलब सम ऑफ ऑल रियल नंबर्स k। अच्छा केवल समेशन पूछा है तो समेशन क्या होता है, माइनस b बाई ए। समेशन कितना आ गया, -4 -8, अरे माइनस b बाई ए, हाँ 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 माइनस कितना है 0, तो -8 + 0 कितना होता है, -8 ही होता है ना। हाँ नेक्स्ट बताओ सर 32 कौन सा, 32 32। हाँ Which of the following having same graph, सेम ग्राफ का मतलब आइडेंटिकल फंक्शंस की बात कर रहा है। हाँ स्टार्ट करें, हाँ सर अच्छा क्वेश्चन है 32, ऑप्शन ए देखो, fx इज इक्वल टू लिखा हुआ है sec x अपॉन cos x माइनस tan x अपॉन, cot x तो cos x ऊपर चला गया बन गया sec x, तो ये बन गया sec स्क्वायर x, cot x ऊपर चला गया बन गया tan x, तो बन गया tan स्क्वायर। हाँ sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x कितना होता है, 1 gx देखते हैं, sec x ऊपर चला गया cos x, cos स्क्वायर x, cos x ऊपर चला गया sin x, यानी कि sin स्क्वायर 1 x, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x भी कितना होता है 1 लेकिन हमेशा स्टार्टिंग क्वेश्चन मैटर करता है। मैटर हाँ तो 0 बनने की टेंडेंसी जहाँ पे होती है वो हटाना पड़ेगा। हाँ जैसे इस क्वेश्चन में cos x 0 को प्रॉब्लम है और cot cot x x 0 को प्रॉब्लम है, हाँ तो cos x 0 ये नहीं हो सकता, हाँ fx की बात कर रहे हैं, सही है और cot x 0 ये नहीं हो ये सकता, नहीं हो सकता ठीक है। cos x 0 मतलब x is not equal to pi by 2k, और मल्टीपल्स और cot होता है cos अपॉन sin, तो cot को 0 करने वाला खुद cos ही है, हाँ यानी इन दोनों की कंडीशन सेम ही है, सही हाँ समझ गए। हाँ सर gx की बात करते हैं gx में sec x 0 नहीं हो सकता, इसके अलावा cos x 0 नहीं हो सकता, वो तो कभी 0 होते भी नहीं है क्योंकि sec x और cosec x इन दोनों की रेंज होती है -∞ to -1 और 1 to 1 to infinity। लेकिन आपको sec x और cosec x का खुद का डोमेन देखना पड़ेगा हाँ कि वो लोग नॉट डिफाइन नहीं होने चाहिए। sec क्या होता है 1 अपॉन, cos तो sec को प्रॉब्लम है cos x 0 से। 0 हाँ भाई कोई आपसे ये पूछता है कि sec x का डोमेन बताओ, तो sec होता है 1 अपॉन cos, यानी कि cos 0 नहीं होना चाहिए, सही है यानी x is not equal to, odd multiples of pi by 2 ठीक है। cosec होता है 1 अपॉन, sin तो जहां पे sin 0 हो जाएगा वहां पे cosec क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू cosec sin x should not be equal to, 0 यानी x is not equal to, pi लेकिन कंडीशन इसमें थी क्या, नहीं है तो तुम f का ग्राफ बनाओगे ना तो वहां पे केवल pi by 2 3 pi by 2 इन सब पे क्या आएंगे, हेलो हाँ लेकिन इसका ग्राफ बनाओगे तो pi पे भी आएगा, pi by 2 पे भी आएगा, 2 pi पे भी आएगा, 3 pi by 2 पे भी आएगा, समझ गए। हाँ हाँ तो सेम ग्राफ है क्या, नहीं ऑप्शन बी पे आते हैं। सिग्नम ऑफ दिस, अब ये चीज थोड़ा ध्यान से देखो, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसका डी आपके माइंड में आना चाहिए, इसका डी है नेगेटिव, दिख गया, हाँ सर का ए पॉजिटिव है डी नेगेटिव है, यानी ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव, और सिग्नम ऑफ ऑलवेज पॉजिटिव कितना होता है 1 fx is equal to 1 for every value of x belongs to r, इसकी कुछ भी वैल्यू रख दो ये हमेशा 1 आएगा। हाँ सर अब बात आती है gx पे, है ना, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर और ये क्या लिखा हुआ है, sin square x plus pi by 3 हाँ, तो sin स्क्वायर 0 या पॉजिटिव, cos स्क्वायर 0 या पॉजिटिव, यानी cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 0 या पॉजिटिव, स्क्वायर्स तो मिनिमम 0 ही होते हैं ना, हाँ इसका मतलब सिग्नम हमेशा आएगा या तो 1 या फिर कब आएगा, कितना आएगा 0 आएगा, 0 तभी आ सकता है जब ये भी 0 बने एंड एट द सेम टाइम ये भी कितना ये होना भी चाहिए, 0
जीरो। अब ये बताओ cos स्क्वायर जीरो कहाँ पे होता है? पाई बाय टू के ऑड मल्टीपल्स पे। तो पाई बाय टू के जब तुम ऑड मल्टीपल यहाँ पे रखोगे, और साइन जीरो कहाँ पे होता है? पाई के मल्टीपल्स पे। पाई पाई तो पाई बाय टू, 3 पाई बाय टू वगैरह पुट करने पे ये पाई, 2 पाई या 3 पाई बन सकता है क्या? नहीं। यानी जब ये जीरो होगा ना तो उस टाइम पे ये जीरो नहीं हो पाएगा। ऐसे जब ये जीरो होगा उस टाइम पे cos स्क्वायर x जीरो जीरो नहीं नहीं होगा। हाँ। मतलब ये लोगों का समेशन हमेशा केवल क्या आएगा? 1 पॉजिटिव पॉजिटिव हाँ। यानी सिग्नम की वैल्यू हमेशा क्या मिलने वाली है आपको? 1 1 इसके अलावा साइन और कॉस को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यानी इन दोनों के ग्राफ 100% क्या है? सेम है। आइडेंटिकल ग्राफ है। हाँ। इस क्वेश्चन पे आते हैं। f of x is equal to this। अब ये तो मैंने आपको बताया था e to the power a to the power log of b to the base a, दोनों नंबर सेम। आंसर कितना आता है इसका? b b। अब जैसे ये सी ऑप्शन देखो तो e to the power ln, तो ये भी कितना मिल गया? x स्क्वायर प्लस 3x + 3 3x प्लस और gx भी वही लिखा हुआ है। हाँ। बस ये डोमेन वगैरह चेक कर लो। तो जैसे डोमेन का केवल इतनी सी कंडीशन है कि लॉग के अंदर जो नंबर लिखा ग्रेटर हुआ है देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन जीरो। हाँ। ठीक है, अब इसका डी चेक करो। तो डी हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac 9 - 12 क्या गया इसका? नेगेटिव नेगेटिव आ इसका गया। ये पॉजिटिव डी नेगेटिव, यानी ये हमेशा क्या आएगा? अलवेज पॉजिटिव तो तुम x कुछ भी रख सकते हो, इसका मतलब इसका डोमेन हमेशा डिफाइन है, यानी कि सी ऑप्शन भी आ गया। हम्म, समझ गए? हाँ। डी पे आते हैं। साइन एक्स अपॉन सेक सेक एक्स और cos x अपॉन सेकंड x cos x। सेक होता है 1 अपॉन cos, समझते हो ना? तो सेक कहाँ पे नॉट डिफाइन होता है? जहाँ पे cos जीरो होता है। अकॉर्डिंग टू सेक x इज नॉट इक्वल टू पाई बाय टू का और odd मल्टीपल्स multiple। ऑफ पाई बाय 2 एंड अकॉर्डिंग टू cosec x शुड नॉट बी And इक्वल टू pi। पाई का मल्टीपल। सेक को ऊपर लेके जाओ cos, cosec को ऊपर लेके जाओ sin, तो ये क्या बन गया? 2 sin x। cos x और ये बन गया क्या? sin 2x sin 2x। इन कंडीशंस के साथ में। समझ गए? g ऑफ x देखते हैं। तो g ऑफ x है 2 cos स्क्वायर x अपॉन cot x cot x। अब एक चीज समझ रहे हैं ना यार, एक मिस्टेक करी है हम लोगों ने यार स्टार्टिंग ऑप्शन ए में। एक्चुअली ऑप्शन ए में मिस्टेक क्या हुआ है? देखो ऑप्शन ए फिर से देखो एक बार ना, ये क्या लिखा हुआ है? सेक अपॉन cos cos, तो cos जीरो नहीं होना चाहिए, यानी x इज नॉट इक्वल टू पाई बाय टू का odd ऑड multiples मल्टीपल और फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? कॉट तो एक कंडीशन तो ये कि cot क्या नहीं होना चाहिए? 0 होना नहीं चाहिए। 0 cot होता है cos अपॉन, cos sin यानी पाई बाय टू का ऑड मल्टीपल नहीं हो सकता। समझ गए? हाँ। इसके अलावा cot खुद कहाँ पे नॉट डिफाइन हो जाता है? cot क्या होता है? cos अपॉन sin sin sin। तो जब sin जीरो हो जाएगा तो cot डिफाइन होगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो cot के लिए sin x भी जीरो नहीं हो सकता, यानी x इज नॉट इक्वल टू and pi n पाई। समझ गए? और वही दो कंडीशन इसमें भी आ रही है, इसका मतलब ऑप्शन ए भी आएगा इसमें। समझ गए? हाँ सर। यार देखो एक चीज समझने का ट्राई करो। जैसे कोई ये बोलता है कि cot x का डोमेन बताओ, यानी cot x कब डिफाइन है? तो cot होता है cos अपॉन, cos अपन sin तो ये कब नॉट डिफाइन होगा? जहां पे sin कितना हो जाएगा? sin 0 हो जाए यानी x इज नॉट इक्वल टू। n पाई अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में cot है, cot मतलब ये तो कंडीशन है डेफिनेटली, ये तो इसके एग्जिस्टेंस की कंडीशन है। इसके अलावा अभी cot क्या नहीं हो सकता? 2n पाई के 0 नहीं हो odd सकता। multiples cot होता है cos अपॉन sin, यानी cos जीरो नहीं हो सकता, यानी x इज नॉट इक्वल टू। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। pi by 2 तो इसका मतलब a भी सेम है, b भी सेम है, c भी सेम है। अब आता है कौन सा? d। समझ रहे हो ना? हाँ। तो देखो वही बात है, cot का खुद का एग्जिस्टेंस बताओ। n cot होता है pi। cos अपॉन sin, यानी कि sin जीरो नहीं हो सकता, हाँ यानी x इज नॉट इक्वल टू। n पाई pi और अभी cot जीरो नहीं हो Cot सकता zero क्योंकि वो नहीं हो डिनोमिनेटर में है। हाँ cot होता है cos अपॉन sin, यानी कि cos जीरो नहीं हो सकता, यानी कि 2n + 1 1 * 2। मल्टीपल ऑड Pi by मल्टीपल 2 ऑफ पाई बाय 2। cot होता है cos अपॉन sin, cos cos कैंसिल, यानी कि हो गया 2 sin x cos x, यानी कितना आ गया? sin 2x sin 2x। सेम इन दोनों कंडीशंस के साथ में। समझ गए? वहां पे भी सेम ये तो कंडीशन इसमें भी है, हाँ तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा ए बी सी एंड d d अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। कौन सा एक्सरसाइज है ये? 1.1 ही है हाँ क्या? सर अच्छा
हाँ सही है सर, आंसर पीछे सही है, चेक कर लिया मैंने। ABCD आंसर आएगा इसमें। हाँ नेक्स्ट बताओ। सर 33। 33 ये क्लास में करवाया था यार। चलो देख लो इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या लिखा हुआ है sin टू द पावर, 6 ये क्या लिखा हुआ है cos टू द पावर। 6 आपको क्या फाइंड करना है इसका, रेंज। क्या फाइंड करना है, रेंज। स्टार्ट करें। हाँ सर। ठीक है, तो ये है sin स्क्वायर x का, क्यूब और ये है 1 माइनस cos स्क्वायर x का। क्यूब क्यूब। हाँ। 1 cos साइन Sorry, 1 minus sin square x। साइन ठीक है, sin स्क्वायर x को क्या पुट करोगे, p बिलोंग्स टू 0 टू 1 कोई डाउट। नहीं। अच्छा ये नहीं लिख सकते हैं ना कि साइन क्यूब का स्क्वायर, और इसको तुम cos क्यूब का स्क्वायर तो लिख सकते हो, लेकिन cos क्यूब होता है क्या 1 माइनस साइन क्यूब होता है क्या cos क्यूब। नहीं हाँ, cos स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, समझ गए ना। ठीक है, तो अभी fx ये आ गया है t क्यूब प्लस 1 माइनस टी, का क्यूब इसमें कोई डाउट। नहीं है सर। अब इसका ग्राफ बना दो, और इस ग्राफ को किस इंटरवल में चेक कर लो। 0 to 1 स्टार्ट करते हैं। तो टी क्यूब, इसको ओपन कर दो, ये a माइनस बी का होल क्यूब है ना। हाँ तो ये पता है ना फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बी क्यूब माइनस का 3ab इंटू कितना आ गया बोलो, -3t माइनस 3t। प्लस 3t स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट है। नहीं है ये फॉर्मूला याद है ना यार, एक माइनस बी होल क्यूब का, हाँ सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab इंटू ए माइनस बी। माइनस बी तो ये हो गया माइनस 3t प्लस 8p square टी क्यूब कैंसिल, तो ये हो गया 3t स्क्वायर माइनस का 3t प्लस। प्लस 1 ऐसा ग्राफ बनाओगे उसको किस इंटरवल में चेक करोगे। 0 to 1 0 to 1 तो मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, माइनस बी अपॉन 4a 2a 2a, यानी कि 1 अपॉन 2 कितना मिलेगा, माइनस का d अपॉन minus 4a 4a d, यानी कि b स्क्वायर माइनस का 4ac कितना आ गया बोलो, 1 minus अपॉन। 4 4 हाँ और इस ग्राफ को किस इंटरवल में चेक करोगे, 0 to 1 जीरो पुट करो, कितना वैल्यू आता है 0 पे 1 1, 1 और 1 पुट करो, कितना वैल्यू आ रहा है। 1 1 क्या रेंज दिख रहा है इसका बताओ, 1/2 to 1 1/4 ठीक से बताओ यार। 1/4 to 1 1/4 to 1 इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन ए रॉन्ग है, दिख गया। हाँ सर। ऑप्शन बी पे आते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैविंग। नो सॉल्यूशन। तो देखो इस समय यार, एक तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 कब आएगा बताओ। यार भी 0 होगा। दोनों 0 होने दोनों चाहिए, 0 कंडीशन है एट ए टाइम। समझ गए ना। हाँ भाई दो चीजों का समीशन 0 कब आता है, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो। नेगेटिव हाँ स्क्वायर्स कभी नेगेटिव होते हैं क्या, नहीं होते, या फिर सभी लोग कितने हो जाए। 0 हो जाए। 0 हो जाए तो वैसे ही sin टू द पावर 6 प्लस cos टू द पावर 6 ये 0 तभी आएगा जब ये भी 0 और ये भी 0, क्योंकि इवन पावर है ना। यानी कि sin x भी 0 और cos x भी 0 sin x 0 होता है x एक्सिस पे, जबकि cos x 0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे y axis एक साथ 0 हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। जैसे ये लोग भी एक साथ 0 नहीं हो पा रहे थे, देखो ये लोग कहाँ पे। भी क्वेश्चन क्या था हम लोगों ने, इसमें sin स्क्वायर x प्लस 5/6 था, एक किया था ना, कहाँ चला गया, समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ वो x वो भी plus लोग 5/6 हाँ वो भी लोग एक साथ 0 नहीं हो पा रहे थे यहाँ पे। हाँ तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा था, यानी कि 1, तो सेम ये है। हाँ इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है, हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है डी में, इंजेक्टिव फंक्शन इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है 1 1 1। 1 1 अब तुम खुद बताओ, x को रिप्लेस करोगे माइनस x से, कोई चेंज आ रहा है क्या, नहीं यानी ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट। y y axis ये इंजेक्टिव नहीं है, ये मेनिवन फंक्शन है, क्या है ये, anyone एक सरजेक्टिव नाम होता है, एक इंजेक्टिव होता है। इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 और सरजेक्टिव का मतलब क्या होता है on 2 हाँ। नेक्स्ट बताओ।
सर 35. If a function is defined by an implicit equation, यार implicit का मतलब कुछ नहीं है, जब x और y मिक्स होते हैं ना तो उसको implicit बोल देते हैं. जैसे y is equal to 1/x है, दिख रहा है? तो y पूरा अलग है, x पूरा अलग है. इसको हम लोग बोलते हैं explicit. क्या बोलते हैं? एक्सप्लिट. जब तुम इसको ऐसा लिख देते हो तो इसको क्या बोल देते हैं? इम्प्लिसिट. Implicit. बाकी और कोई यूज नहीं होता है इसका. जब x और y मिक्स हो जाए तो implicit, अलग अलग दिखे लेफ्ट और राइट साइड में तो क्या बोलते हैं? Explicit. अब ये मिक्स दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है x और y, Mix. यानी ये क्या है? इम्प्लिसिट है. समझ गए? हाँ. मिक्स का मतलब, अलग अलग का मतलब y होना चाहिए लेफ्ट साइड में और x Left कहाँ पे side. होना चाहिए? राइट साइड. Right side. क्वेश्चन पूछा है इसने, इफ अ फंक्शन इज डिवाइडेड बाय एन इनफिनिट फंक्शन दिस देन. तो तुम एक चीज समझने का ट्राई करो ना भाई, तुम इसको ड्रॉ कर दो 2 to the power x plus y plus 2 to the power एक्स माइनस वाई. Plus is y. equal to 2 और यहाँ पे x को किससे रिप्लेस कर दोगे? माइनस. mod x से. और हाँ. y किससे हाँ. रिप्लेस कर दोगे? मॉड वाई. Twice. जैसे हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसके ग्राफ के लिए हाँ. पहले इसी का बनाते हो ना. हाँ, इसका बना के मॉड लगा देते हैं. सही. x को 0 करते हो तो y आता है 2, y को 0 करते हो तो x आ जाता है 3. फिर x को mod x से रिप्लेस करते हो, नेगेटिव x एक्सिस वाला ग्राफ रिमूव, और पॉजिटिव का क्या आ गया? पॉजिटिव का इमेज. Image. फिर y को mod y से रिप्लेस करते हो, नेगेटिव एक्सिस वाला ग्राफ हटा देते हो और पॉजिटिव का क्या आ गया? इमेज. एरिया फाइंड किया था इसका. बाकी लोगों को भी कोई डाउट आ रहा है तो बोल सकते हो यार, है ना. बाकी बेस्ट स्ट्रेटजी ये होती है पढ़ने की कि स्टार्टिंग में कुछ डिस्कशन वगैरह करो ताकि पहले के कंसेप्ट क्लियर हो जाए और फिर आगे पढ़ना स्टार्ट करो. ठीक है, तो ये क्वेश्चन था. अब x को किससे रिप्लेस करना है हम लोगों को? मॉड एक्स है. Mod x. y किससे रिप्लेस करना है? Mod y. मॉड वाई सर. एक्स लिखा आपने. एक्स लिखा है। अभी क्वेश्चन है यहाँ पे कि डोमेन और रेंज. तो सिंगल टोन मतलब है. क्या? वो सिंगल टोन. डोमेन ऑफ फंक्शन इज सिंगल टोन है. सिंगलटन नहीं है, वो सिंगलेटन बोलते हैं उसको. क्या है? सिंगलेटन का मतलब होता है कि जब किसी सेट में एक ही एलिमेंट होता है ना, हाँ. जबकि सेट में क्या होता है? ओनली वन एलिमेंट, तो उसको क्या बोलते हैं? सिंगलेटन. क्या बोलते हैं? सिंगलेटन. ऐसे डबलेट भी होता है. डबलेट का मतलब जब किसी सेट में कितने एलिमेंट हो जाए. 2 2. ऐसे ट्रिपलेट भी होता है, मतलब कितने एलिमेंट हो जाए. 3. 3. ऐसे इनफाइनाइट सेट जब इनफाइनाइट वैल्यू हो जाए, जैसे ये इनफाइनाइट वैल्यूज हो गए. हाँ. समझ गए? हाँ. अब जैसे बहुत सारे नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 100, तो ये इनफाइनाइट वैल्यूज तो नहीं है और ये इंटरवल भी नहीं है बिकॉज ऑफ कर्ली ब्रैकेट. कर्ली ब्रैकेट. हाँ. इसको बोलते हैं फाइनाइट सेट. Okay. ठीक है. हाँ सर. अब एक चीज समझने का ट्राई करना. देखो 2 to the पावर, इसका क्या फाइंड करना है हम लोग को? डोमेन है, डोमेन रेंज. डोमेन रेंज. तो 2 to the power x plus y is equal to 2 minus 2 to the power एक्स माइनस. Minus y. minus y. इसको कैसे करेंगे? इसमें इसको x और y को अलग अलग नहीं कर सकते क्या हम लोग? हाँ कर सकते हैं ना. ठीक है, हो गया क्वेश्चन. देखो ऐसे करो इसको, थोड़ा ध्यान से देखना है ना. 2 to the power x कॉमन और ये x. पहले तो मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ. 2 to the power x plus y plus 2 to the power x minus y is equal to 2. ठीक है, या फिर एक काम करो, मॉड भी यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 2 to the power mod x plus mod y plus 2 to the power mod x minus Mod मॉड y. वाई. अच्छा e to the power m plus n, इसको आप लिख सकते हो e to the power m into, ए टू द पावर एन. तो तुम्हें समझ में आ गया होगा. 2 to the power mod x कॉमन आ जाएगा हाँ. और ये बन गया 2 to the Mod power y. mod y plus 2 to the power माइनस मॉड. is equal to. Y. 2. यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं. ठीक है. इसको आप ये लिख सकते हो, इसमें कोई डाउट? नहीं. तो ये हो गया अभी 2 to the power mod x is equal to 2 upon 2 to the power. इसमें कोई डाउट? इसको एक सेकंड के लिए क्या पुट कर दो. P. तो बेटा ये क्या हो गया? 2 अपॉन. P plus 1/2. वो ग्राफ है. ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमें पता होता है इसके बारे हाँ, में. इसका ग्राफ.
1 पे कितना वैल्यू आएगा 2 और -1 पे? -2 -2 बस अब मुझे इतना बताओ कि चेक कहाँ पे करना है। तो ये था 2 टू द पावर y, हाँ मॉड y। mod y मॉड y की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होती हैं? 0 टू। 0 to infinite और ये किसके ऊपर अप्लाई होने वाला है अभी? 2 के ऊपर पे 2 का खुद का ग्राफ क्या होता है स्ट्रिक्टली? strictly increasing इंक्रीजिंग तो 2 टू द पावर 0 मिनिमम यानी कि 1 और 2 टू द पावर इन्फिनिटी मैक्सिमम यानी कि इन्फिनिटी। इसमें कोई डाउट? इंफिनिटी तो आपको ये ग्राफ कौन सा ऑब्जर्व करना है 1 से लेकर के? infinite तक नहीं आया समझ? आ गया पॉजिटिव टू पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू कितना आ गया? 2 to infinite से कहाँ तक चला गया ये? infinite बताओ, कोई डाउट है तो बोलो। नहीं स्टार्ट करते हैं। और ये डिवाइड करना है आपको, है ना? हाँ 1 अपॉन इन्फिनिटी नो प्रॉब्लम 0 और 1 अपॉन 2 यानी कि 2। 1 कितना मल्टीप्लाई कर दोगे? 2 मल्टीप्लाई 2 2 इंटू 0 0 0 0 2 से 1 हाँ 1 और ये सब किसके इक्वल आ रहा है? 2 टू द पावर। और mod x mod x थोड़ा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है। कॉम्प्लिकेट क्या मतलब? लेंथी क्वेश्चन है, बाकी सिंपल है। दिख रहा है आपको? हाँ अब तुम इसके बारे में कमेंट कर दो कुछ। 0 to 1 देखो 2 टू द पावर x अगर आप पता है आपको हाँ ऐसे होता है। सही x को किससे रिप्लेस किया है? mod क्या चेंज आता है? y का हट के x का इमेज अबाउट y एक्सिस नेगेटिव x एक्सिस वाला ग्राफ रिमूव करोगे और पॉजिटिव x एक्सिस का क्या बना दोगे? अबाउट y इमेज इमेज बना देंगे तुम्हें इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू कितना दिख रहा है? 0 वो ढंग से 1 बताओ। 1 1। हाँ जबकि राइट साइड वाले का मिक्सिमम वैल्यू कितना दिख रहा है? 1 तो लेफ्ट साइड वाला मिनिमम 1 है, हम्म यानी कि 1 से स्टार्ट होकर के ऊपर जा रहा है वो। हम्म और राइट साइड वाला 1 से स्टार्ट होकर नीचे आ रहा है। हाँ तो ये दोनों लोग इक्वल कब हो सकते हैं? जब 1 हो जाए यही बात समझ? हाँ तो एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या 2 टू द पावर mod x इज इक्वल टू, 1 यानी mod x इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 0 0 के डोमेन में केवल एक ही एलिमेंट आ रहा है एंड दैट इज, x is equal to 0 यही बात समझ? आ गया सर अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन। अब यहाँ पे तुम एक काम करो, x इज इक्वल टू क्या पुट कर दो? 0। दिख रहा है? हम्म तो ये हो गया 2 टू द पावर mod y प्लस 1 अपॉन mod 2 2 to power equal mod to y 2 ये बात समझ? आ गया इसको एक सेकंड के लिए क्या बोल दो आप? t तो ये क्या हो गया बेटे? 1 upon t तो t प्लस 1 अपॉन t कितना आ रहा है? 2 कहाँ चला गया? ये रहा। ये ग्राफ या तो 2 से स्टार्ट होके ऊपर जाता है या -2 से स्टार्ट होके बिलो जाता है। तो 2 ये तुम्हें दिख रहा होगा केवल एक ही पॉइंट पे पॉसिबल है, और वो वैल्यू कितनी है? 1 यानी t शुड बी, 1 ये बात समझ? आ गया इसकी जगह पे 3 होता तो 3 के रिगार्डिंग कितने सॉल्यूशंस आएंगे? 2 सॉल्यूशंस है 2 सॉल्यूशंस आगे बात समझ में? हाँ ठीक है। और वैसे भी यार सुनो, देखो वैसे भी ये t स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2t लिखा हुआ है। तो ये t माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 0 यानी t इज इक्वल टू, 1 यानी 2 टू द पावर mod y इज इक्वल टू, 1 यानी mod y इज इक्वल टू, 0 यानी y इज इक्वल टू। 0 तो इसके डोमेन और इसकी रेंज दोनों में केवल कितने पॉइंट हैं? सिंगल सिंगल। तो डोमेन ऑफ फंक्शन इज सिंगलेटन, रेंज ऑफ फंक्शन इज सिंगलेटन। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन b अब आगे सुनो, x की वैल्यू फाइनली कितनी आई? 0 0। हाँ और y की वैल्यू फाइनली कितनी आई? 0 यानी ये ग्राफ है इसका, ये हाँ समझ गए? ऑप्शन सी रीड करते हैं। ग्राफ ऑफ द फंक्शन इंटरसेक्ट द लाइन y इज इक्वल टू x। कट करता है क्या लाइन ये ग्राफ? अरे इस पॉइंट को कट करता है क्या ये लाइन? इंटरसेक्ट कर हाँ भाई यहीं से तो पास होती है y इज इक्वल टू x। हाँ तो सही तो है हाँ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 2। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का मतलब वैल्यू ऑफ y, जबकि फंक्शन की वैल्यू केवल कितनी है? 0 तो ऑप्शन ए बी सी। चेक करो एक बार आंसर। एक सेकंड हाँ सर सही है भाई तुम सच बता रहा हूँ, तुम
अभी से इतने अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तुम फोड़ दोगे पेपर में, बता रहा हूँ। सर हाँ बोलो। जो हमने अभी ऊपर किया था t+1/t को 2 हम 2 मिला था ना, अगर वहाँ पे बाय मिस्टेक 3 होता तो कहाँ हमें पे? यहाँ पे जब हम रेंज का ये कर रहे थे। हाँ ये हाँ, वहाँ पे ये हमें बोल रहे हो 2 क्या? सोल्यूशन, हाँ कर लेते हैं। वहाँ पे 3 तो सोल्यूशन मिलते हैं ना हमें। सुनो, यही तो बोल रहे हो तुम। हाँ हम्म, इक्वल टू इसको एक सेकंड के लिए क्या पुट करोगे? t 1/3। +1/t इज इक्वल टू अब तुम्हें देखना पड़ेगा कि सॉल्यूशन कहाँ पर है। हम्म 3 लाइन यहाँ पे कट करेगी, हाँ ये ध्यान सुनना है ना। इसका मतलब ये सॉल्यूशन कितना आ गया, 0 पॉइंट समथिंग और और ये सॉल्यूशन कुछ आ जाएगा। 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है, यानी t की एक वैल्यू तो कितनी आ गई है? 0 पॉइंट समथिंग, हाँ t की एक वैल्यू कितनी आ गई है? 1 पॉइंट समथिंग। और t है कौन? t है 2 की पावर y, हाँ और वाई मॉड y। समझ गया ना? हाँ तो इसका ग्राफ तो ऐसे ही आएगा, हम्म इसका जैसे मान लो ना एक सेकंड के लिए। सही है, हाँ तो ये 0 पॉइंट समथिंग पॉसिबल है क्या? नहीं है, बेटा हाँ मॉड y की मिनी वैल्यू कितनी होती है? 0 0 होती है, भाई मॉडुलस वाले लोगों की, स्क्वायर वाले लोगों की मिनी वैल्यू 0 होती है ना। 0 होती है, हाँ ये मिनिमम कितना आएगा? 0 1 आएगा, वो 1 1 पूरा 1 पूरा पॉसिबल है 1 क्या आएगा, ये? नहीं होगा, हाँ ये पॉसिबल है। हम्म और इसके रिगार्डिंग मॉड y की तुम्हें मिलेगी एक वैल्यू, फिर y की कितनी वैल्यू मिलेंगी? दो। 2 वैल्यू, हाँ समझ गए? हाँ सर। हाँ। यार ये अच्छा क्वेश्चन था ये, मैंने, तुम नोट तो नहीं कर पाओगे इसको, कर सकते हो क्या इसको नोट? हाँ सर कर लेंगे। फिर से लिखूंगे पूरा साफ साफ? नहीं सर समझ में आ गया, वो उधर से लिख लेते। लिटरली, लेकिन तुम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो ना अभी से, तुम पेपर को, फाइनल पेपर को तुम बहुत अच्छा कर दोगे। पूरे दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस होते हैं इनमें, एक्स्ट्रा कोई कंसेप्ट कुछ नहीं होता, बस सोचते तो जाओ करते जाओ। सर वो और थोड़ा मतलब आधे तक क्वेश्चन पहुंच जाते हैं, उसके बाद समझ में नहीं आता क्या करना है। वो ऐसे ही होता है, थोड़ा सा कैलकुलस ऐसे ही है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हो ना तब कॉन्फिडेंस आता है इसमें। एक काम करो, नोट कर लो इसको, ठीक है? हाँ अच्छा, जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं ना, उनको एक बार फिर से अटेम्प्ट किया करो भाई, है ना? हाँ सर करते जाओ नोट एक बार साथ में, है ना? लिखते रहता हूँ सारी चीजें। वैसे तो देखो यहाँ पे भी देख सकते थे तुम, पता है तुम्हें? इधर भी देख सकते थे। कैसे देख सकते थे? मॉड एक्स एंड मॉड वाई ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ हम्म, अगेन यार देखो, वही बात है, ये क्वेश्चन दिखने में कॉम्प्लिकेट लग रहा है ना? अरे बोलो, कॉम्प्लिकेट लग रहा है? हाँ सर, हाँ हाँ सर मतलब ये सिंपल है, हाँ हाँ मतलब ये जस्ट लिमिटिंग से ही सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। सच में हो गया ना, टफ तो नहीं कर पाओगे भाई। हम्म, तो ये बताओ, मॉड एक्स एंड मॉड वाई बोथ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 2 टू द पावर एक्स, ये मिनिमम कितना आएगा? 1। आई बात समझ? चलो इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, 1 ये समझ में आया? ठीक है। 2 टू द पावर मॉड वाई, ये भी 1 इसका, समझ गए? t+1/t का ग्राफ साइड में बनाना, और इस ग्राफ को किस इंटरवल में चेक करोगे? 1 टू, अरे बोलो। 1 to 1 to infinity। infinity हाँ, तो इसका मतलब 2 टू द पावर मॉड वाई प्लस 1/2 टू द पावर मॉड वाई, ये किस इंटरवल में लाई करेगा? t+1/t किस इंटरवल में लाई करेगा? 2 to infinity आई बात समझ? हाँ सर, अब यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन यही था ना आपका? क्वेश्चन यही था, हम्म, क्वेश्चन यही था ना? हाँ ये मिनिमम कितना आ रहा है? मिनिमम हमारा 1 ये पूरा पोर्शन मिनिमम कितना है? 2
समझ गए? हाँ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 कब आ सकता है? जब x 0 हो जाए। अरे नहीं, तुम तो बस इतना बताओ कि ये लोग कितने कितने हो। वो 2 की पावर x 1 हो जाए और ये बचा हुआ टर्म 2 हो जाए। ये वाला भी कितना होना चाहिए? 1। और 1 ये कितना होना चाहिए? हाँ 1 2 होना चाहिए वो, तभी तो मल्टीप्लिकेशन। भाई एक बात हो, दो पॉकेट है ए और बी, इस पॉकेट में मिनिमम 3 रुपए है, हम्म इस पॉकेट में मिनिमम 4 रुपए है, हाँ इनका मल्टीप्लिकेशन 12 कब आ सकता है? 12 तो तब 3 और 2 हाँ, 4 ही हो ना। जब इस पॉकेट में 3 रुपए और इस पॉकेट में एग्जैक्ट कितने रुपए होंगे? 4 रुपए हो। तुम इसको थोड़ा बढ़ाओगे तो इसको तुम्हें कम करना पड़ेगा। हाँ भाई तुम्हारे माइंड में ये आ रहा होगा ना 6-2 वाला कैसा आ रहा होगा? हाँ नहीं कर सकते लेकिन, क्योंकि ये कम नहीं होगा कभी। आई बात समझ? हाँ तो ये एक ही पॉसिबिलिटी है, ओनली पॉसिबिलिटी, कि 2 to the power mod x 1 आ जाए 1 यानी mod x 0 यानी x इज इक्वल टू 0, और ये मिनिमम 2, तो इसका मतलब 2 to the power mod y कितना आना चाहिए? 1 mod y 0 यानी y भी कितना आना चाहिए? वो भी 0। ये इसका ग्राफ है बस, समझ गए? अरे यार बाकी लोग भी कुछ बोल दो यार, कैसे अजीब क्लास है यार ये वास्तव में। चलो सिद्धरामेश्वर, इसको अपने आप से एक बार सॉल्व करके देख लेना, ठीक है? या नोट करना है? बताओ जल्दी क्या करना है। सर आधा तो कर लिया, कर लेंगे हम। कर लिया कर लो, पूरा कर लो। हाँ सर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सर 37 for each value of for each real value of x, let fx is equal to maximum of this then fx is equal to, ठीक है? हाँ यार ये तो बताया था आपको, ये तो ग्राफ बनाना पड़ेगा इसमें। क्या बनाना पड़ेगा? ग्राफ ग्राफ ठीक है, देखो y is equal to x का ग्राफ ये होता है, y is equal to x का ग्राफ ये होता है, बताया था ये सब। हाँ x क्यूब का ग्राफ ये होता है, नीचे ऐसा। हाँ x to the power 4 का शेप भी ऐसे ही आता है। हाँ वो x की पावर 2 के जैसा। हाँ, for each real value of x let fx is equal to maximum then fx is, ठीक है? इन सारे ग्राफ को अभी आपको एक ही जगह पे बनाना पड़ेगा, तभी कंपेयर कर पाओगे। स्टार्ट करें? हाँ तो सपोज करो ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान लेते हैं इसको। इसमें क्या ड्रॉ कर दो अभी? y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब। हाँ तो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर दोनों की x इज इक्वल टू 1 पे कितनी वैल्यू आती है? 1। एक्स क्यूब ड्रॉ करो। अब एक चीज ध्यान रखना, 0 to 1 तक जो नंबर्स होते हैं ना, उनमें पावर इंक्रीज करने पे वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है, डिक्रीज क्या हो जाती है? कम हो जाती कम। है। तो ये हो गया कम, समझ गए? उसके बाद इंक्रीज हो जाएगा 1 के ये हो गया कौन? एक्स क्यूब। कौन हो गया ये? एक्स क्यूब। फिर नीचे चल जाएगा। हाँ नहीं है समझ? आ गया सर। इसी में क्या ड्रॉ करना है अभी? एक्स टू द पावर 4। 4, वो उसकी वैल्यू और कम आएगी, हाँ ऊपर से कट चलिए, करेगा 1 पे और फिर और ज्यादा फिर जाएगी। ऊपर से। हाँ समझ गए? हाँ लेकिन वो इधर आएगा, हाँ वो यहाँ पे दोबारा कट करेगा। कहाँ पे? वन पे याद है? सब बताया था, बोला था काम आता है ये सब। हाँ याद है। से काम आता है देखो इन क्वेश्चंस में। ये किसका ग्राफ हो गया? y इज इक्वल टू x पावर 4 4
अब किसका ग्राफ ड्रॉ करना है? y इज इक्वल टू, y इक्वल टू x। स्टार्ट करें। 1 से पास हो जाएगा। तो ये 1 से पास होगा, वो तो सही बात है, समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ ड्रॉ ऊपर करें से इसको। हाँ तो 0 to 1 तक पावर्स इंक्रीज करने पे वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज। कम, यानी इन सबकी वैल्यू कम आ रही होगी। हाँ ये भाई सब ऊपर से आएंगे हाँ और फिर नीचे चल जाएंगे। नीचे चले जाएंगे। सही है। हाँ तो x इधर की पावर देखो, 3 के एक मिनट, नीचे इधर से देखो, जाएगा इधर ना। क्या है, इधर क्या सिचुएशन है वो देखना। लेफ्ट साइड बताओ क्या पोजीशन है? जैसे x इज इक्वल टू 1 पे तो इसकी वैल्यू -1 आ रही थी, हाँ और लाइन की वैल्यू भी कितनी आएगी? -1। 1। यहाँ पे ये ऊपर रहना चाहिए, समझ गए ना? थोड़ा सा नीचे रहना चाहिए, फिर ये ऊपर चल जाएगा। नहीं बात समझ? हाँ। क्योंकि इसमें मैंगो ज्यादा मिलेगा ना अभी नीचे। हम्म ये समझ गए ना? हाँ सर समझ। अरे एक दो वैल्यू रख के देख लो, समझ आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है? मैक्सिमम। और देखो मैक्सिमम का मतलब ये कि जितने भी ग्राफ आपको दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या करो, लेफ्ट साइड से आओ। कहाँ से आओ? लेफ्ट और जो ग्राफ ऊपर दिख रहा है ना उसको मार्क करते जाओ। तो मैं यहाँ से आना स्टार्ट कर रहा हूँ, इस जगह से। साइड। ऊपर कौन सा है तुम इतना बताना बस, रेड, ब्लैक, ग्रीन और वायलेट। कौन सा ग्राफ ऊपर है? रेड। समझ गए? हाँ अब कौन सा ग्राफ ऊपर है? वायलेट। वायलेट। अभी कौन सा ग्राफ ऊपर है? ग्रीन ऊपर है। अभी कौन Red. सा? फिर से रेड। तो ये किसका ग्राफ हो गया है? इसका। समझ गए? हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसके अंदर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में कितनी जगह पे शार्प पॉइंट आएंगे? 1, 2, 3। 3 जगह पे। क्वेश्चन रीड करते हैं। x -1 से कम, x -1 से कम। ये किसके इक्वल आ रहा है? रेड वाले के इक्वल आ रहा है ना? हाँ रेड वाला क्या X था? पर 4। x की बार करेक्ट 4 ऑप्शन। और हाँ -1 से 0, -1 से 0, 0 ये किसके इक्वल आ रहा था? सही। ये भी X वायलेट स्क्वायर। वाले के इक्वल आ रहा था, वायलेट वाले के। हाँ ये भी सही। वायलेट वाला करेक्ट है। f of 1/2, 1/2 यहाँ पे आएगा, दिख रहा है यहाँ पे? हाँ हाँ 0 वहाँ से ग्रीन 1 वाला तक किसके इक्वल है? ग्रीन। Y ग्रीन यानी equal y to इक्वल टू x के इक्वल है। हाँ मतलब तो 1/2 पे वैल्यू 1/2, ये भी करेक्ट। इसका मतलब ऑप्शन क्या आ गया? ए बी है। ABC। भी तो हो नहीं सकता। चेक करो एक बार। हाँ सर करेक्ट है। थोड़ा प्रैक्टिस मांगते हैं ये क्वेश्चंस, है ना? हाँ सर। हाँ बिल्कुल सर। टफ नहीं है यार, बिल्कुल टफ नहीं है। ऐसा लग रहा है तुम्हें केमिस्ट्री के जैसे लर्न करने का कुछ है इसमें? नहीं नहीं नहीं। बिल्कुल नहीं है यार। बस ये सब थोड़ा, ये तो मैंने कितनी बार बोला था कि यार ये सब याद रखना काम आता है। नेक्स्ट बताओ। सर वो 38 में सी चेक करो ना एक बार। ए भी हो गया है मेरा, सी तो एफ आर माइनस आई। देखो एक्चुअली होता है क्या ना, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हमेशा कहां से कहां तक होती है? 0 to 1। तो कोई ये बोलता है कि इसका डोमेन बताओ, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। एक्स। कुछ भी रख सकते हो, क्या नहीं रख सकते? इंटीजर्स नहीं रख सकते। इंटीजर्स। इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाता है? 0। 0। समझ गए? क्वेश्चन क्या पूछा है इसने? ये इंजेक्टिव इंजेक्टिव ये सब चेक करना है। स्टार्ट करें। हाँ सर। y is equal to ln। 11 फ्रैक्शनल Fractional पार्ट part ऑफ of एक्स। X। ये पीरियोडिक फंक्शन है, यस और नो? हम्म। कितना टाइम पीरियड होता है इसका? 1 इसका मतलब ये भी पूरा की पूरा क्या हो जाएगा? पीरियोडिक फंक्शन विद टाइम पीरियड फंक्शन। 1, यानी कि हर 1 के बाद में इसका वैल्यू रिपीट होंगी। तो जब वैल्यू रिपीट होंगी इसका मतलब डेफिनेटली क्या आएगी? मिनिमम फंक्शन। आई बात समझ? इसमें सर्जेक्टिव वगैरह ये सब भी चेक करना है, कर लेते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? 0 to 1, लेकिन लॉग की वजह से 0 यूज नहीं करेगा, यानी कि दिस। लॉग का ग्राफ बना लो। 0 प्लस पे कितनी वैल्यू मिलती है? -इन्फिनिटी। तो -इन्फिनिटी। और ln 1 कितना होता है? 0। तो ये आ गया इसका रेंज। क्या इस रेंज में, जबकि इसमें कोडोमेन कितना लिखा हुआ है? RJ। तो इसकी रेंज में पॉजिटिव नंबर्स मिल रहे हैं क्या आपको? नहीं मिल रहा। नहीं। तो ये ऑनटो या इनटो है? इनटू नॉन सर्जेक्टिव। इंटो। ये बात समझ में आ गई? हाँ तो इसका मतलब P तो इंजेक्टिव मैपिंग है, वो तो गलत आंसर है। नॉन इंजेक्टिव क्यों करेक्ट है? समझ गए?
हाँ Q सर्जेक्टिव नहीं है ये, नॉन सर्जेक्टिव ये करेक्ट है। और डी क्या चेक करना है आपको? बाइसेक्टिव। बाइसेक्टिव तो उसको बोलते हैं जो 1 1 और 1 2 दोनों होता है। दोनों इसका मतलब इसमें आंसर केवल क्या आएगा? Q and S। QS क्यूज। अब देखो इसका ग्राफ बनाना है ना आपको, तो बहुत इजी ग्राफ होता है पता है इसका। जैसे आपको ग्राफ बनाना है क्या ln, fractional part of X. तो एक काम करो, ध्यान देना, 0 to 1, 0 to 1 में फ्रैक्शनल पार्ट एज इट इज ओपन होते हैं, याद है? हाँ याद है ना? हाँ हाँ सर. तो इसका मतलब Bicycle 0 से X. 1 वाला ग्राफ एज इट इज आएगा, एज इट इज मतलब एज इट इज, समझ गए? हम्म, और क्योंकि 1 यूज नहीं कर सकते तो होल सेम, ठीक है? और इसका टाइम पीरियड कितना है बोलो? 1 है। 1। तो इसको रिपीट कर दो बार बार ऐसे, ये ग्राफ बनेगा इसका फंक्शन का, ln फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। अंडरस्टूड? हाँ सर। हाँ सर. नेक्स्ट बताओ। सर वो डी वाला भी ऊपर, उसी में डी हम्म, उसी में डी 38 में डी 38 में जो डी है ना मैच कॉलम, हाँ वो हाँ, भी ऊपर। अच्छा। f डोमेन लिखा हुआ है माइनस इन्फिनिटी टू 0 0, और कोडोमेन क्या लिखा हुआ है? 1 टू 1 to infinity fx is equal to 1 plus under root of माइनस एक्स minus x plus under root of, माइनस एक्स minus x minus x तो ये हो गया बेसिकली 1 minus x plus 2 under root of, माइनस एक्स। ये क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले इसका डोमेन बताओ, तो माइनस एक्स क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नहीं x क्या होना चाहिए? then यानी कंप्लीट नेगेटिव एक्स एक्सिस पे से ग्राफ बनेगा। कहाँ पे बनेगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस इसमें कोई डाउट? नहीं है। और वही यहाँ पे लिखा हुआ है x लेस देन और इक्वल टू 0। हाँ वो आपको चेक करना है अभी 1 1 ऑन टू इनटू, ये सब चेक करना है। बनाना स्टार्ट करें ग्राफ? हाँ ग्राफ बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा ना हम लोगों को कि x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो तो सेम आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है ना यहाँ पे। नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, इस ग्राफ की जगह पहले मैं ये ग्राफ बना के देख रहा हूँ क्योंकि ये मेरे को एक्सप्रेशन माइंड में इजी लग रहा है, समझ गए? हाँ और बाद में यहाँ पे x को किससे रिप्लेस कर देना? माइनस एक्स से रिप्लेस minus x जब x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हो तो ग्राफ रोटेट होता है अबाउट वाई एक्स एक्स एक्सिस। y एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस। y axis समझ गए? हाँ ये क्यों बना रहा हूँ तुम्हें समझ में आ गया होगा। देखने में ये एक्सप्रेशन इजी लग रहा है, मेरे को तो ये इजी लग रहा है देखने में। हाँ x इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 1 1 x इज इक्वल टू 1 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 1। और इन्फिनिटी पे कितना वैल्यू है? infinity इन्फिनिटी। इसके अलावा इसका डोमेन है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी ग्राफ कंप्लीटली पॉजिटिव साइड में बनेगा। और जब उसका मिरर इमेज लोगे तो वो मिरर इमेज कंप्लीटली कहाँ चल जाएगा? negative नेगेटिव साइड में, हाँ समझ गए? हम्म, सिद्धरा हमेशा शेप चेक करने के लिए क्या करते हैं? डिफरेंशिएट। differentiation करो भाई। x का डिफरेंशिएशन 1 और रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x आता है ना आप लोगों को? ये हाँ सर ये क्या हो गया? कैंसिल वो cancel ये हो गया 1 + 1/, root x वैल्यू रूट x हमेशा पॉजिटिव होते हैं। और इसमें तुमने ऐड किया है, ये वैल्यू हमेशा क्या है? इंक्रीज यानी ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। increasing मैक्सिमम मिनिमम ऐसा कुछ मिल रहा है क्या? नहीं नहीं 0 पे स्लोप कितना है ये बताओ, 1 ठीक से बताओ। 1/0 कितना होता है? not defined इन्फिनिटी बोल इंफिनिटी होता है। रहे, यहाँ पे स्लोप है इन्फिनिटी, समझ गए? इन्फिनिटी पे स्लोप कितना है बताओ? इंफिनिटी 0 1 0 बेटा, 0 0 सॉरी 1 1 1 सॉरी, 1 से हाँ +1 हो जाता है। मतलब 45 डिग्री, समझ गए ना? हम्म, ऐसे लाइन बन रही होगी। हम्म, ये ग्राफ इसका बना दिया आपने बहुत जल्दी से, टाइम ही नहीं लगा बिल्कुल भी। हम्म, और अब x को किससे रिप्लेस कर दो? minus x तो तुम्हारा ये जो तुम्हें इतना डरावना दिख रहा है ना इसका ग्राफ आगे, वाई से इसका रोटेट हो जाएगा वाई एक्सिस का। समझ गए? हाँ टफ था क्या? बिल्कुल भी। नहीं नहीं इसको देख करके जो तुम बोल सकते हो वो बोल दो। इसका कोडोमेन क्या लिखा हुआ है? 1 2 इंफिनिटी infinity रेंज भी वही आ रहा है। कोडोमेन क्या लिखा हुआ है? 1 2
1 to infinity. infinity, इंफिनिटी। इसका रेंज भी क्या आ रहा है? 1 to 1 infinity. to infinity, सर्जेक्टिव और इंटो तो ये 1 to देखने में क्या लग रहा है? 1 1 और 1 1 है तो बाइजेक्टिव भी होगा. समझ गए? हाँ सर. ऑप्शंस PRT. PRT, ठीक है, हाँ सर. नोट करना है ये। आज में खुद से ट्राई कर लेंगे. नेक्स्ट बताओ। हाँ सर. एक्सरसाइज 2 में फर्स्ट 1.2. तुमने सारे अटेम्प्ट किए थे क्या? हाँ. चलो ओ, कोई बात नहीं, कल नहीं हुआ था ना तो कल रात को भी कर दिया था. वेरी गुड। इसमें थोड़े क्वेश्चन सर, इसमें मतलब ज्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं रहे, मतलब ऐसा. हाँ मैंने कोई बात नहीं है, 5 ट्राई किया और उसमें सिर्फ एक ही बना. अरे होता है भाई, ऐसा होता है, हाँ. होता है, टेंशन मत लो। मेन पॉइंट यही है कि तुमने अटेम्प्ट किए क्वेश्चंस। हाँ। सर फर्स्ट वाला ही. हम्म। हाँ कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो बताओ। हाँ सर फर्स्ट. आज पूरा टाइम डिस्कशन में ही निकल गया। चैप्टर फिर कल कंप्लीट करना है हम लोग, है ना। हाँ ओके सर. अरे यार सभी लोग टाइम पे आ जाना। इनवर्स फंक्शन बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं हाँ. और उनसे क्वेश्चंस हैं फ्राइडे वाले टेस्ट में, 3 क्वेश्चन है उनसे, और वो कल आराम से हो जाएगा एक लेक्चर में। हम्म. रेंज ऑफ द फंक्शन दिस इज गिवन बाय, स्टार्ट करें। हाँ सर. ठीक है, सबसे पहले तो आप इसका डोमेन बता दो। x+2 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 2 - x आल्सो। ग्रेटर देन इक्वल. greater than equal to 0, नहीं यार, डोमेन तो खैर ये नहीं बोल सकते हम लोग, क्योंकि डोमेन के लिए तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन. positive, वैसे अब तो यही चीज ध्यान से देखने वाली है यार। देखो ये पॉजिटिव है, हाँ. स्क्वायर रूट पॉजिटिव होते ही है, हाँ पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. यानी हमेशा इसका डोमेन डिफाइन है, बस तुम इनको डिफाइन कर दो, जो अंडर रूट के अंदर लोग बैठे हैं ना उनको डिफाइन कर दो। तो ये डिफाइन होगा किस इंटरवल में? -2 to 2, कोई डाउट? नहीं है. ओके, क्या फाइंड करना था इसका? रेंज. ठीक है, काम करते हैं, इसकी रेंज फाइंड कर लेते हैं इस वाले एक्सप्रेशन की। हाँ. स्टार्ट करें। हाँ सर. ओके, इसका -2 पे कितना वैल्यू आ रहा है बताओ? 2. 2, और 2 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 2 पे 2. 2 यानी पे सेम वैसा 2, क्वेश्चन नहीं है जो भी थोड़ी देर पहले फाइंड किया था हम लोगों ने, जिसमें √3 से लेके √6 तक रेंज आया था। हाँ हाँ. वैसा ही तो है ये, सही है. नहीं है क्या बताओ? हाँ वही सही है. हाँ सर, एक हाँ, बार डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएट करो इसको भी। तो ये आता है ना आप लोग को, डिफरेंशिएट करना है ना? हाँ हाँ सर. x plus नीचे, ये हो गया, 1. हाँ. प्लस 1 और यहाँ पे माइनस साइन आएगा, 1/2 आगे रूट और ऐसे। 1. समझ गए? हाँ सर. ये 1/2 आगे, -1/2 और -x का डिफरेंशिएशन -1, ठीक है। डिनोमिनेटर ये आ गया, और यहाँ पे ये आएगा, सही है। हाँ ये 0 कहाँ पे आ रहा है? इक्वल कर दो, यानी x = कितना आ गया है? 0 पे. साइन कन्वेंशन तुम बताओ क्या लिखो, 0 के राइट में क्या लिखो? कोई भी एक नंबर पुट करो, 1. करो पुट, क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है. √1 - √3 नेगेटिव होता है, तो लेफ्ट साइड क्या आएगा? पॉजिटिव. पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? लोकल मैक्सिमम. मैक्सिमा 0, यहाँ पे 0 पे चेक करो कितना वैल्यू आ रहा है? √2 प्लस, √2, यानी कितना होता है? 2√2, नीचे. तो ये g वाले भाई साहब की रेंज पता चल गई आपको। हाँ. 2 to g का रेंज क्या आ गया? 2 2। 2√2, अब ये ऊपर क्या लिखा हुआ है? 4 है ना, upon 4. हाँ. तो 1/2 से 2√2 दोनों पॉजिटिव है, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम. तो 1/2 √2 to 1/2 1/2 into 4.
मल्टीप्लाई कितना करोगे? 4 4 कर दो। 2 upon 2 root 2 2 by root 2 root 2 और ये लोग किस में जाने वाले हैं अभी? ln 2 ln log to the base 2 2 base greater than 1 ग्राफ स्ट्रिक्टली increasing. समझ गए? हाँ सर. यानी कि रूट 2 पे मिलेगा मिनिमम और 2 पे क्या मिलेगा? Maximum. maximum रूट 2 पे कितना वैल्यू आएगा? 1/2 1 to अरे और 2 पे 1 कितना 1 वैल्यू आएगा? 1. 1 इसका रेंज आ गया आपका 1/2 सर जब कोई 1 आइडिया नहीं रहता तो डायरेक्ट ग्राफ बना दे, ऐसा होता है क्या? हाँ यार यही करते हैं यार, जब जो चीज हम लोगों ने जैसे t प्लस 1/t पता होता है हम लोगों को, हाँ हाँ जो चीज नहीं पता होती है उसको यही करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा उसका। समझ गए? हाँ जो चीज नहीं पता होती है उसको ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको, ग्राफ के लिए वैल्यूज का आइडिया और फिर शेप चेक करने के लिए डिफरेंशिएशन। समझ गए? हाँ सर. एक बार नोट करना, नहीं है तो फिर सॉरी एक बार ट्राई करना अपने आप से, हाँ वरना फिर बाद में नोट करना, ठीक है? हाँ सर. नेक्स्ट सेकंड में डाउट है क्या? हाँ देखो सेकंड तो मैं बता देता हूँ तुम लोगों को, ये क्या है थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है। जैसे ये sec x plus 10x था और ये क्या है? sec x minus 10x minus sec x x minus sec x plus 1. प्लस 1 है ना? तो minus अब ये जो 1 है ना यहाँ पे 1, इस 1 को तुम क्या लिख सकते हो? 6 sec ये लिख square सकते x हैं। minus 10 square x हाँ और sec square x minus 10 square x क्या होता है? a plus b minus b। a minus b. हाँ तो sec x plus 10x कॉमन और रिमेनिंग क्या है? 1 minus sec x और प्लस 10x 10x. नहीं समझ आया? अरे ये a plus b हाँ minus b है हाँ ना? सर. हाँ 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 और नीचे से काम करो, माइनस कॉमन नहीं मत लो, कुछ मत लो, नहीं ऐसे ही रहना। as it is ये पूरा पोर्शन क्या हो गया? कैंसिल हो cancel गया. तो आपका fx बहुत ही सिंपल सा एक्सप्रेशन है और वो क्या है? sec x plus 10x 10x. समझ गए? हाँ ठीक है, अब आपको इसका क्या फाइंड करना है? रीच इन द इंटरवल। root 2 pi by 2 5/2. अब मेरे को कुछ आइडिया है क्या? नहीं है ना? ये ग्राफ बना दो. चलो देखते हैं, कुछ आइडिया तो कुछ आइडिया लग जाएगा तो अच्छी बात है ना, ट्राई तो कर लेते हैं एक हाँ 1 upon cos sin upon बार। cos ये हो गया 1 plus sin x अपॉन cos x कर सकते हैं इसका तो कोई कुछ नहीं हो पाएगा यार, है ना? ग्राफ भी बनाना पड़ेगा फिर. ग्राफ बनाना पड़ेगा। वेरी गुड, स्टार्ट करो। किस इंटरवल में बनाना? 0 to 0 to pi by 2 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है बताओ? sec 0 और tan 0। tan 0 तो होता है 0 0 0 और sec 0 का मतलब 1 upon cos 0। कितना आ गया? 1 1. पाई बाई 2। tan पाई बाई 2 होता है इन्फिनिटी। हाँ tan का ग्राफ पता होना चाहिए यार, है ना? हाँ सर. 5/2 पे नॉट डिफाइन. पाई बाई नॉट डिफाइन है, लेकिन पाई बाई 2 के जस्ट लेफ्ट में कितना वैल्यू है? इनफाइनाइट होता है. infinite इन्फिनिटी। और sec पाई बाई 2 का भी पता होना चाहिए। sec होता है 1 upon cos, वो भी पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 पे क्या होता है? नॉट One. डिफाइन होता है, उसके जस्ट इधर Not defined। इन्फिनिटी. तो पाई बाई 2 के जस्ट लेफ्ट में कितनी वैल्यू आती है? इन्फिनिटी आती है. infinity पाई बाई 2 के जस्ट राइट में कितनी वैल्यू आती है? माइनस इन्फिनिटी. minus infinity समझ गए? हाँ सर. इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कितना आ गया वो? infinity इन्फिनिटी. समझ गए? हाँ तो शेप के लिए फिर से डिफरेंशिएट वही करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है आपके पास। शेप हाँ। चेक करने के लिए क्या करोगे? डिफरेंशिएट differentiate sec x का डिफरेंशिएशन sec x, sec x 10x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन sec square x sec sec x x कॉमन. आगे करने की जरूरत ही नहीं है यार, छोड़ो। x किस इंटरवल में है? 0 to 0 to pi by 2 0 to pi by 2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ दोनों ऑल पॉजिटिव. सब पॉजिटिव होते हैं। सब पॉजिटिव तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव भी क्या होता है? पॉजिटिव. माइनस Positive. होता ना तो क्रिटिकल पॉइंट मिल जाता। हाँ ग्राफ स्ट्रिक्टली increasing ये इंक्रीजिंग ग्राफ बना दो। रेंज क्या दिख रहा है बताओ? 1 to infinity 1 to infinity. हाँ ऑप्शन बी हाँ ऑप्शन बी. चेक करो एक बार क्या आंसर आता है इसका। हाँ सर करेक्ट. 1 नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन? थर्ड. If f of x comma y is equal to maximum of x comma y plus minimum of x comma y and g of x comma y is maximum x comma y minus minimum x comma y, then the value of
अरे यार क्या है इसमें, देख भाई gx कैसे डिफाइन है वो देख। g ऑफ एक्स वाई को उसने डिफाइन किया है कैसे, मैक्सिमम ऑफ, x इंटू x कमा y। जैसे ये निकालना है, जैसे ये निकालना है आपको, ठीक है। हाँ अब ये कोई चीज पढ़ाने वाली थोड़ी होती है, तो अपने आप सोचने वाली चीज होती है। अब उसने g ऑफ एक्स वाई को डिफाइन किया है मैक्सिमम ऑफ, x कॉमा y इन दोनों में मैक्सिमम कौन है, ठीक से बताना एक बार उसको समझ के। -2/3। -2/3 होता है। वेरी गुड। माइनस मिनिमम कौन है, -3 -3/2। समझ गए। हाँ ये कहाँ से आया, उसने बोला हुआ है भाई, कर रहा हूँ मैं। हाँ एलसीएम 6, ये हो गया -4 और ये हो गया 9, यानी कितना आ गया? 9 5/6। ये अभी तक इसकी वैल्यू आई है जस्टिस वाले की। हम्म अब इसको निकालते हैं। मैक्सिमम कौन है दोनों में बोलो, -3 माइनस मिनिमम कौन है बोलो, -4। कितना आ गया बोलो, 1 समझ गए। हाँ सर अब ये क्वेश्चन बन गया ये, ठीक है। हाँ सर अब एफ की डेफिनेशन देखो क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई। x कमा y मैक्सिमम कौन है दोनों में, 1 और मिनिमम कौन है, 5/6। कितना आंसर आ गया। 11/6। अरे क्या चक्कर है ये? अच्छा क्वेश्चन है एफ इज ग्रेटर देन, इसलिए पता है क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए ना यार, नहीं। हाँ 11/6 ऑप्शन ही होता ना, तो उसको टिक करके आगे बढ़ गए होते हम लोग। हाँ अभी 1 है ग्रेटर देन 1 हाँ नहीं, ये 1 पॉइंट समथिंग है, हाँ हाँ तो ये किससे ग्रेटर है, 1 से। 1 से ग्रेटर ये है 1 से ग्रेटर है। One इसमें answer. ऑप्शन क्या आएगा। ए हाँ तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो भैया ना। हाँ सर नेक्स्ट बताओ। सर सर फोर्थ को डायरेक्ट ओपन करके मैंने सॉल्व किया है, मतलब -5 -3 उन सबको एज इट इज ओपन हो जाएगा और आई सॉल्व किया है इसे। हो गया था क्या, हाँ सर हो गया था, आ रहा था आंसर। ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ, फिफ्थ हाँ suppose f x comma n is equal to this, then the value of x satisfying the equation f, x, 10 f x, 11 इक्वल टू अभी यहाँ पे गिवन है क्या, f x comma n is equal to sigma log x k is equal to 1 से n तक log बेस कितना है x, और ये क्या लिखा हुआ है, k/x। then the value of x satisfying the equation, okay ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि log बेस कितना है इसका x, सबसे पहले k is equal to कितना पुट करोगे, 1 सिग्मा समझते हो ना, सर एडिशन तो ये हो गया 1/x, फिर कितना आएगा 2/x, x, फिर कितना आएगा 3/x, ऐसे कहां तक, n तक n ठीक n/x तक। n/x। और ये सब लोग आपस में क्या हो जाएंगे अभी, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई। इसमें कोई डाउट नहीं है सर ओके। उसके पर n तो ये एफ एक्स कॉमा एन का मतलब है, ऐसे ये एक्सप्रेशन एक बार निकालना है हमें x कॉमा 10, और एक क्या निकालना है x कॉमा 11 के लिए 11, तो 10 वाले में कहाँ तक जाएगा, 10 हो जाएगा और 11 के लिए 11 और 11 वाले में कहाँ तक जाएगा बोलो, 11 तक 11 तक। 11 तक जाएगा। ओपन x यहाँ तक कोई डाउट। नहीं है सर। अब एक चीज समझने का ट्राई करो, बेस सेम दिख रहे होंगे आप लोगों को, तो नंबर भी क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। सेम। यहाँ पे ये सब क्या हो गया, कैंसिल अरे यार कुछ था क्या इस क्वेश्चन में बताओ, x is equal to 11 x is equal to 11। नहीं कुछ है क्या इस क्वेश्चन में, नहीं है ना, हाँ नहीं सर। बस सर वो आगे आंसर क्वेश्चन एक बार मुझे एक्सप्लेन कर दो ना, मैं ट्राई करता हूँ, अगर नहीं हुआ तो आप बता दो कल। कौन सा, 6th क्वेश्चन
क्या करूं, इसको सॉल्व करूं? नहीं, एक बार एक्सप्लेन कर दो, मैं ट्राई करता हूँ एक बार। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर, मतलब पूरा बता दूं मैं? नहीं, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो एक बार। A line moves in the region by the graph y minus mod y minus x plus mod x is equal to 0। 0। इसमें मूव करता है ये, है ना? हम्म। इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। अब एक चीज समझने का ट्राई करो, हम लोगों ने जो क्लास में क्वेश्चंस किया था ना, वो ये क्वेश्चन था। तो वो क्या सिंपल क्वेश्चन था, हाँ, वहां पे जस्ट x को mod x से रिप्लेस करोगे और y को किससे रिप्लेस करोगे? मोड़ वाई। मोड़ वाई से। तो वो शेप ऐसे आती है फिर, है ना? हम्म। यहाँ पे तो नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि यहाँ पे तो y खाली भी है ना एकदम, हाँ। x भी बिना मोड़ के है। तो इसको तो तुम्हें प्रॉपर डिफाइन करना पड़ेगा अलग अलग क्वाड्रेंट में। जैसे x क्वाड्रेंट में x और y दोनों कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? पॉजिटिव होता है। तो ये एज इट इज ओपन होंगे दोनों मोड, समझ गए? हम्म। यानी कि y माइनस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू, 0। 0। यानी कि 0 इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। 0। तो करेक्ट स्टेटमेंट है। हम्म। यानी ये शेयर जो है ना, इस पूरे रीजन में मूव कर सकता है कहीं पे भी, समझ गए? हाँ। शेर। क्योंकि हाँ लिखा हुआ है ना, लाइन लिखा हुआ है ना, हाँ। क्योंकि इस क्वाड्रेंट के सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहा सेटिस्फाई। यहाँ पे आते हैं। इसमें x क्या होता है है। x लेस लेस देन 0। और y क्या होता है? y ग्रेटर देन 0। तो ये एज इट इज ओपन होगा, और वो तो भी नेगेटिव। y माइनस वाई माइनस एक्स, और ये ओपन होगा विथ नेगेटिव माइनस। नेगेटिव। इज इक्वल टू 0, y y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 क्या होता है? y एक्सिस, यानी ये वाला पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट, समझ गए? हाँ सर। अरे बोलो यार। हाँ सर। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव और दोनों y नेगेटिव। भी नेगेटिव, दोनों में विथ नेगेटिव साइन। ये हो गया y प्लस वाई, ये हो गया माइनस एक्स, ये हो गया माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ये हो गया 2y इज इक्वल टू 2x 2x y इज इक्वल टू, x। x। इसको हटाता हूं यहाँ से ना। हाँ तो सर। y इज इक्वल टू x होता है 45 डिग्री एंगल वाली लाइन लाइन पासिंग, पासिंग ओरिजिन। यानी इस लाइन पे मूव करेगा, समझ गए? हाँ सर। यहाँ पे आ जाओ भाई। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, x पॉजिटिव और y, नेगेटिव। y ओपन होगा विद नेगेटिव, y प्लस y, x ओपन होगा एज इट इज, कैंसिल, यानी कि 2y इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। y तो y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया बोलो? x एक्सिस। x एक्सिस, यानी कि जो लाइन है ना, यहाँ पे कहीं भी मूव कर सकता है, हाँ। और इधर एक्सिस कर पे। सकता है, इधर मूव कर सकता है, यहाँ पे नहीं कर सकता है ना, हाँ। हाँ। यहाँ पे मूव कर सकता है। समझ रहे हो कुछ? हाँ सर। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। A line moves in the region given by this, okay? मतलब यहाँ पे और इस लाइन पे। Then on which of the following curve a person can move so that he does not? एनकाउंटर शेयर। अरे यार बढ़िया क्वेश्चन है ये तो, अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए तुम? हाँ सर। मतलब आपको ये टच नहीं करना, ये वाला पोर्शन, ठीक है? तो ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है? y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स। -x। अरे माइनस मॉड x यार। हाँ माइनस मॉड एक्स। सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करोगे, y इज इक्वल टू ई एक्स। x का e x को पर रिप्लेस करोगे पहले, -x माइनस एक्स। रोटेट हो जाएगा। रोटेट। अब x को किससे रिप्लेस कर दोगे? मॉड एक्स है। तो जब x को मॉड x से रिप्लेस करते हो तो नेगेटिव एक्सिस वाला नेगेटिव ग्राफ वाला और पॉजिटिव क्या होता है? इमेज। ये बना दो क्या? यहाँ पे बताओ, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा ना उसको फिर। प्रॉब्लम। हाँ। हाँ मतलब ये आंसर नहीं आ सकता। x into y का हाइपरबोला वाला। हाँ ये बी ऑप्शन। एक्स वाई। y इज इक्वल टू 1 अपॉन x, ये होता है xy इज इक्वल टू 1, तो ये बनता है दिस और दिस, ये बना सकते हो क्या? नहीं। नहीं। प्रॉब्लम हो जाएगा। y इज इक्वल टू सिग्नम एक्स। सिग्नम x। सिग्नम x, तो सिग्नम x पॉजिटिव के लिए कितनी वैल्यू आती है? 1, नेगेटिव के लिए वैल्यू कितनी आती है? -1। जीरो पे कितना वैल्यू आता है? 0। ये बना सकते हो क्या? नहीं। नहीं, यहाँ पे फिर प्रॉब्लम आ जाएगा, समझ गए? तो एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन डी। डी। डी का ग्राफ बनाते हैं।
चेक करते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वैसे तो समझ में नहीं गया है, बना देते हैं फिर भी। y इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x प्लस 4 का मॉड मॉड। सबसे पहले ग्राफ बनाओगे y इज इक्वल टू 4 का x प्लस 4 के बना देते हैं ना, पता है हम लोग को। x प्लस 4 मॉड x ये होता है, इसमें कितना ऐड करना है, 4। तो ग्राफ पूरा ऊपर शिफ्ट हो गया, अब समझ वो गए। शिफ्ट 4 से, हाँ, और इस पूरे फंक्शन में क्या लगा दो अभी। मॉड। अच्छा, इस मॉड को यूज ही नहीं है वैसे तो यार, हम्म, क्योंकि मॉड पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस 4 भी कितना आएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव के लिए मॉड को यूज होता है क्या, नहीं, नहीं। वैसे भी पूरे फंक्शन में जब आप मॉड लगाते हो तो बिलो एक्स एक्सिस ग्राफ होता है रिमूव, और ऊपर वाले का, सॉरी, जो बिलो एक्स एक्सिस वाला पोर्शन है वो ऊपर आ जाता है, हाँ, तो नहीं है बिलो एक्स एक्सिस। हाँ, अब इस पूरे फंक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस से तो जब पूरे फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्राफ रोटेट होता है अबाउट, एक्स एक्सिस। समझ गए। हाँ, तो ये आ रहा है यहाँ पे, जबकि y इज इक्वल टू एक्स इसके पैरेलल ऐसे है, हाँ सर, ओके। तो जब तुम ये ड्रॉ करोगे ना फोर्थ वन वाला पोर्शन, उसका ग्राफ बनेगा ये। तो शेड से एनकाउंटर हो रहा है क्या इसका, नहीं, नहीं, नहीं हो रहा है ना। हाँ, सपोज करो ऐसी कोई लाइन बनती जो इसके पैरेलल नहीं होती, तो फिर वो कट कर जाते कहीं पे, तो इस जगह पे फिर एनकाउंटर हो जाता उनका। फिर से दिक्कत है, हाँ, और ये कैसे बताया मैंने, पैरेलल लाइन है भाई, इसका स्लोप कितना है 1, और यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट कितना है, 1। यानी कि दोनों पैरेलल लाइन है। सर, हाँ बोलो। अगर हमारा एक हाइपरबोला बनता सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तभी भी एनकाउंटर नहीं हो पाता ना, ग्राफ देख के हम बता सकते हैं ऐसे, एक सेकेंड, हाँ हाँ हाँ, सही बात है, सही बात है। सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पे ना हाँ, ऐसे हाइपरबोला। कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल चलता। नेक्स्ट बताओ। हाँ सर, इतनी की है। चलो एक और कोई डाउट है तो पूछ लो यार, बताओ। नहीं है सर। एक क्वेश्चन तुम्हें करवा देता हूँ मैं, थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। सॉल्व करोगे क्वेश्चन, हाँ, ट्राई करूँ। एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करो बस, फिर जा सकते। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स लेस देन और इक्वल टू 0, और ये है बी स्क्वायर माइनस बी प्लस 1, बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 माइनस 1 माइनस एक्स, दिख रहा है। फाइंड आउट बी so that f of x is 1 function, f of x is 1 फंक्शन। सिद्धरामेश, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बेटा स्टार्टिंग में, टेंशन मत लो उसका, है ना, जो नहीं होते हैं, हाँ बस तुम ट्राई करते रहो सारे क्वेश्चंस, समझ रहे हो ना। हाँ, एक टाइम के बाद अचानक से तुम्हें इतना शानदार वाला कॉन्फिडेंस आ जाएगा और तुम्हें मजा आ जाएगा बस एकदम। बस ध्यान रखना कि जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं ना, उनको थोड़ा सा टाइम निकाल करके, घंटे निकाल करके फिर से सॉल्व करना सारे क्वेश्चंस को। ओके। फिर से सॉल्व करते हो तो ही फायदा है, वरना नहीं है। सर, हाँ बोलो। ये वाला होमवर्क दे दो ना, हम ट्राई करके आते हैं एक बार। करो, तुम अभी ट्राई कर लो, हाँ ठीक। पहले ये ऊपर वाला पैराबोला ड्रॉ कर दो बस, तो जो भी है एक्स स्क्वायर माइनस 4x ड्रॉ करो।
सर बताओ। जो हमारा वो बी स्क्वायर माइनस बी प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी प्लस वन वो पूरा पॉजिटिव आ रहा है हर बार, और ये नेगेटिव डी पॉजिटिव ए पॉजिटिव डी हाँ। नेगेटिव है ना, हाँ दोनों तो दोनों ये पूरा हर बार पॉजिटिव ही रहेगा ये। इसको एक सेकंड के लिए पी बोल दो। पी, हाँ एक काम करो, इस पूरे को ही पी बोल दो। क्या बोल दो? पूरे को पी, P. हाँ। तो ये क्या है? माइनस एक्स, Minus P. और ये किसकी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। हाँ, स्लोप कितना है इसका? -1 तो नेगेटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है? नेगेटिव स्लोप है सर। ठीक है, नेगेटिव स्लोप मतलब इस तरीके से। हाँ अब ये बताओ, ये लाइन को केवल कहां पे देखना है हम लोगों को? x ग्रेटर देन 0 पे, हाँ तुम ये लाइन, अब नेगेटिव स्लोप वाले हैं, सबका स्लोप सेम ही है। सबका स्लोप कितना है? -1 ही है। हाँ, यानी p को चेंज करोगे तो स्लोप तो सेम ही रहेगा। हम्म, मतलब और सारे लाइंस क्या बनने वाले हैं? पैरेलल आपस में रहेंगे ऐसे। तो तुम ये बताओ, तुम ये लाइन बना सकते हो क्या ऐसे? 1 1 के लिए नहीं बना पाएंगे ना ऐसे, क्योंकि x एक्सिस के पहले लाइन कितने पॉइंट पे कट कर जाएगा? 2 पॉइंट पे कट कर जाएगा। तुम ये लाइन बना सकते हो क्या? नहीं सर, तो तुम नहीं। क्या बना सकते हो फिर? फिर नीचे y एक्सिस, ये बना सकते हो क्या? नहीं ये बना सकते हो क्या? नहीं, हाँ, तो ये सोचना है कि तुम्हें क्या बना सकते हो। समझ में आई बात? समझ रहे हो ना यार क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ हाँ, ताकि वो 1 1 हो जाए। यार इसका मतलब तो ये कभी हो ही नहीं पाएगा ऐसे तो। आएगा वही ना वो एक, अरे एक मिनट रुको यार, ये ग्राफ गलत बना रहे हैं हम लोग। सुनो, ये तो सब वन स्लोप है ना, हाँ हमें तो नेगेटिव स्लोप चाहिए ना। हाँ नहीं समझ रहे हो? नेगेटिव स्लोप अरे यार, नेगेटिव स्लोप ये है, ऐसा ऐसे होता होता है। है, हाँ वो तो पॉजिटिव स्लोप हो गया। हाँ, समझ गए? हाँ तो ये 0 से यहाँ ये भी नहीं बना ये बना सकते हो क्या? नहीं, 0 तक तो बना नहीं सकते ओरिजिन। हाँ, यहाँ बना दोगे। हाँ समझ गए? हाँ सर, ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू कितना आ रहा है? 0 0. अच्छा, एक चीज और ये बना सकते हो क्या? नहीं बेटा बना बना, सकते हो ना, तब भी x एक्सिस के पहले एक ही पॉइंट पे कट करेगा। हाँ पर तब हम्म। हो जाएगा ऑन टू की जगह पे। ये बना सकते हो क्या? हाँ बना सकते हैं। का मतलब ये जो माइनस p तुम्हें दिख, एक सेकेंड, p था यार, ये ना p है, ये पूरा क्या है ये? P, यानी कि जो p दिख रहा है आपको, y इंटरसेप्ट हो गया ना बेटे p, तो p शुड बी लेस देन और इक्वल टू, 0, समझ गए? हाँ सर, अब p क्या था? b स्क्वायर माइनस का b प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस b प्लस 1 -1 लेस देन और इक्वल टू 0 0. तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस b प्लस 1 माइनस अपॉन b स्क्वायर प्लस b प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 1. a पॉजिटिव और d Negative. क्या कर सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई। Cross multiply. वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई और नहीं होता, 1 को लेफ्ट में लेके ट्रांसपोजिशन करते हैं। हाँ b स्क्वायर कैंसिल, 1 भी क्या हो गया? आंसर Cancel. यानी कि माइनस का 2b लेस देन और इक्वल टू, 0 0. यानी b ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 0. मिनिमम। इसका मतलब b 0 से लेकर के आगे कुछ भी हो सकता है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं क्वेश्चंस। या तुम लोग ऐसे ही पढ़ते रहो, 100% कर लोगे, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। समझ रहे हो ना? हाँ सर. तुम यदि ईमानदारी से जो टेस्ट चल रहे हैं, उन हम्म। टेस्ट में 70+ स्कोर भी लेके आ रहे हो ना तीनों सब्जेक्ट में, मतलब टोटल बता देता हूँ मैं, टोटल मैटर करता है एक्चुअली। टोटल तुम 220 भी लेके आ रहे हो ना, जो टेस्ट अभी चल रहे हैं तुम्हारे, तो उसका मतलब 100% तुम्हारा मेंस में फाइनल जो एग्जाम है उसमें 230+ मार्क्स आएगा। और 230+ का मतलब ये हो गया आपकी रैंक हो गई 900 या 800 के आसपास। समझ गए? और किसी भी तरीके से कुछ भी करके 240 स्कोर ले आते हो,
अभी, हम्म जो कि बड़ी बात नहीं है ना। मैथ्स में तो बड़ी बात नहीं है, फिजिक्स का पेपर तो सर टफ बनाता है काफी ज्यादा, हाँ मतलब वो लेंदी होता है। मैथ्स का लेंदी नहीं होता, मैथ्स का कॉन्सेप्चुअल काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं। या फिर ये भी बोल सकते हैं हम लोग क्लास में इतना कुछ पढ़ लेते हैं, बाकी फिर सब सिंपल ही लगता है। तो ट्राई करो है ना, 75 तीनों सब्जेक्ट में पहुंचाने का ट्राई करो, या फिर एक काम करो, किसी भी तरीके से 230 लाने का ट्राई करो। कितने लाने का? 230। अभी के लिए इतना लेके आओ, बाद में फिर और बढ़ाना। हाँ ज्यादा ले आते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हाँ फिर 230 से नीचे मत गिरो कभी भी, समझ गया ना? हाँ सर। 230 से नीचे मत गिरो। और कोई डाउट? नहीं है सर। चलो ओके, फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं, कल फंक्शन कंप्लीट करते हैं पूरा, ठीक है? हाँ सर। ओके सिद्धू, आज जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे उनको फिर से सॉल्व करना भाई, है ना? हाँ ठीक है। 1 घंटे में हो जाएंगे सारे, ठीक है? सर हाँ बोलो। अगर फिजिक्स का पेपर तो हार्ड रहता है ना, तो उसमें ज्यादा मार्क्स कैसे ला सकते? उसमें ज्यादा मार्क्स नहीं ला सकते? नहीं हाँ मतलब 30-40 मार्क्स लाना ही मुश्किल हो जाता है उसमें। 50 लाने का ट्राई करो। सर वो ओपन चैलेंज दे देते हैं, है ओलंपियाड वगैरह उससे क्वेश्चन देते हैं, क्या? ओलंपियाड बुक से वगैरह क्वेश्चन दे देते हैं जानबूझ के। एक काम करो, मैं क्या बोल रहा था, कितने क्वेश्चन होते हैं? 25 क्वेश्चन होते हैं ना? हाँ हाँ 25 में से कितने क्वेश्चंस करने का ट्राई करो? 12। 14 क्वेश्चंस करने का ट्राई कर लो बस। हाँ आधे क्वेश्चंस बोल रहा हूँ जिसमें, हाँ सर। इतनी ही टारगेट करो, वो सही कर दो। हाँ समझ गए? हाँ सर। हाँ, तो इतने भी तुम ले आते हो तो कितने हो गए? 50 मार्क्स हो गए ना? हाँ भाई 14 कर दोगे, 56 हो गए। एक दो नेगेटिव लगा लेते हैं हम्म, वैसे, ठीक है? टोटल इसको 230 पहुंचाने का ट्राई करो, कहने का मतलब ये है। तुम एक बार अपने माइंड से कैलकुलेशन करो कि 230 कैसे ला सकते हो, उतना पहुंचाने का ट्राई करो, ठीक है? हम्म, 230 240 ले आते हो तो बहुत अच्छी बात है। चलो ओके, फिर बाय, मिलते हैं। हाँ। बाय सर। ओके बेटे, बाय सर। और वो मेल अभी करता हूँ, बस 2 मिनट में, तुम देखो, ठीक है?